अच्छा, तो फिर आप जब ये उसके साथ में मिले, डोमिनोज पिज्ज़ा जो काम करते थे, तो पहला काम आप शूटिंग में आने के बाद कौन सा काम पकड़े? शूटिंग में सबसे पहला काम स्पोर्ट का ही किया था। स्पोर्ट से पहले नहीं किया कोई काम, स्पोर्ट का ही किया था। सबसे पहला काम स्पोर्ट का ही किया मैंने। सबसे जो पहला काम था ना पर्सनल का, वो मुझे लगाया था दिलजीत पाजी के साथ। दिलजीत दोसांझ सभी जानते हैं दिलजीत पाजी को, तो हाँ मैं सबसे पहला पर्सनल उनके साथ लगाया था। वो आई थिंक 20 दिन किया था मैंने सरदार जी मूवी में, सरदार जी 1। तो कमीशन फ़िलहाल खास करके कमीशन पर थोड़ा गौर देना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की मेहनत हक के नहीं खानी चाहिए। पैसा कितना कुछ बदलता है इंसान को। अब शायद प्रोड्यूसर लोग देते हैं, प्रोडक्शन देती हो भाई, बीच वाले लोग खा जाते होंगे, इसमें तो भी देखता है। एक बार को मैं कहता हूँ पंजाब में लोग बोलते हैं पंजाब में यूनियन बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। यूनियन ना बनाओ, कोई लोड नहीं है यूनियन बनाने की, पर यूनियन बनाने के बाद भी क्या होगा, मान लो यूनियन बना देंगे लोग, कमीशन तो फिर भी खाएंगे। तो अगले मुद्दे पे आते हैं कि आप विदेश तक की भ्रमण किए हैं। विदेश से इंडिया में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ काम करने में अच्छा लग रहा है? मैं तो कहता हूँ जो वहाँ पे 20 लाख लगा के जाता है ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। नहीं जाना चाहिए वहाँ पे 20 लाख लगा। तो वही 20 लाख तुम यहाँ पे बिजनेस में लगाओगे ना, कोई भी बिजनेस करोगे यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कमा लोगे आप यहाँ पे। सब बातों से मेरा भाई है, मेरे भैया हैं, एक बड़े वाले भैया राजेंद्र भैया। मैं कहता हूँ जिस दिन दारू पी लेना उस दिन खैर नहीं है। वो रास्ता चलते बंदे से लड़ाई करना सोचते हैं, और जिस दिन दारू ना पिए उससे अच्छा कोई इंसान भी नहीं है। दोस्ती में कभी ऐसा हुआ है कि पैसे की वजह से किसी के साथ दोस्ती टूटा हो? आपकी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा नाम चर्चे में है। जिसका नाम इतना खूबसूरत हो चर्चे में तो हमेशा रहेगा इंसान। जिसका नाम खूबसूरत नहीं होगा तो इंसान चर्चे में रहेगा। जिस इंसान को हम भुला दो उसको भुला दो, दिल से भुला दो। जिसके साथ निभाओ तो दिल से निभाओ, वरना ना निभाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है। पहले और दूसरे को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आज जो मेरे साथ जो शख्स है वो अभी बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ पंजाब में दिलजीत, सोनम बाजपेयी, नीरू बाजपेयी सब के साथ काम कर चुका है। क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे कि कैमरे के आगे जो होता है वो दिखाया जाता है आप सभी को। कैमरे के पीछे की कहानी बहुत कम ही व्यक्ति जानते हैं, जिसको कि मन होता है कि हम जाके फ़ोटो करवाए, उसके साथ घूमे फिरे। उसके पीछे की कहानी आप सभी बहुत कम ही जानते होंगे। आज हम उसी व्यक्ति से बातचीत कराएंगे, क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी जाना है हम लोग ने सिर्फ ऑन द स्पॉट जो आया है वो जान रहे, पीछे की कहानी कोई नहीं जान रहा है। जिसको कि हम लोग कहते हैं कि स्पॉट बॉय के तौर पे हम उसको बुलाते हैं कि स्पॉट दादा इधर आ जाओ। तो आज हम उससे जानेंगे उसके पीछे की कहानी की क्या क्या जर्नी रहती है, उसमें किस किस बातों से उसको ठेस पहुंचती है, कहाँ बुराई लगती है, कहाँ अच्छाई उसकी लगती है कि नहीं मैं इसके साथ काम करके गर्व महसूस कर रहा हूँ कि नहीं मैं इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में काम कर रहा हूँ। आज मेरे साथ जो है उसको आप पहले भी देख चुके होंगे, बहुत सारे जगह पे घूमते हुए ऑन द सेट भी देखे होंगे। उसका नाम है धर्मेंद्र कोहली। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम, राधे राधे। क्या हाल है? सत श्री अकाल। तो अब बताइए कि आपकी जर्नी क्या है, आप कहाँ से इसकी शुरुआत की है? ये इसका पहला आप जो काम किया, अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में काम कर रहे, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सी लाइन से आप यहाँ पे एंट्री किए इस लाइन तक? ये शूटिंग में मैं शूटिंग में इससे आने से पहले मैं करता था लाइट का काम। तो वो जो डोमिनोज पिज़्ज़ा होते हैं जो बनती हैं बिल्डिंगें, उसमें काम करता था। फिर वहाँ पे मुझे एक मिला उस्ताद, जो मेरा उस्ताद था वो शूटिंग का काम करता बॉम्बई में। उसने बहुत फिल्में करी बॉम्बई में, किक फिल्म शाहरुख खान की, और भी काफ़ी सारी फिल्में कर रखी थी उसने पहले। तो वहाँ से उससे मेरी जान पहचान हुई, वो मुझे लेकर आया शूटिंग में। उसका नाम शायद रिक नाम है उसका। अभी भी वो शूटिंग में ही काम करता है, पर मुझे मिला नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। अब तो वो खाना बनाता है, शेफ़ है काफ़ी बड़ा। अच्छा, तो फिर आप जब ये उसके साथ में मिले, डोमिनोज पिज्ज़ा जो काम करते थे, तो पहला काम आप शूटिंग में आने के बाद कौन सा काम पकड़े लाइट के बाद? शूटिंग में सबसे पहला काम स्पोर्ट का ही किया था। स्पोर्ट से पहले नहीं किया कोई काम, स्पोर्ट का ही किया था। सबसे पहला काम स्पोर्ट का ही किया मैंने। अच्छा, तो जब स्पोर्ट का काम किए तो स्पोर्ट में कौन सा टीम के साथ आप काम कर रहे थे स्पोर्ट? सबसे पहले जो टीम थी एक तो उसके साथ ले गया। जब पहली बार काम किया था वो टीम थी मैं, राजू, दानेश था जाना, वो एक बंदा,
मैं कहता हूँ दानिश इतना, उसकी इंग्लिश मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे डायरेक्टर नहीं बोल पाएंगे उस टाइप की इंग्लिश, इतनी फास्ट उसकी इंग्लिश थी। और वो बंदा हमारे साथ स्पोर्ट में काम करता था। अच्छा, मतलब इंटेलिजेंट था। हाँ बहुत इंटेलिजेंट था, पर आज के टाइम में पता ही नहीं वो भी कहाँ पे है। अच्छा, तो जब ये आप ये स्पोर्ट बॉय में काम किए थे, स्पोर्ट बॉय का काम क्या क्या होता है? स्पोर्ट बॉय का काम, सबसे पहला काम तो ये होता है आर्टिस्ट की जो टीम होती है, चाहे डायरेक्शन हो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे कोई भी, इस बार काफ़ी सारी टीमें होती हैं, करीब शूटिंग में ये 25-30 डिपार्टमेंट होते हैं। तो इनकी सबकी जिम्मेदारी रखनी, इनको खाना पीना चाय कॉफ़ी टाइम पे देना, ये सब स्पोर्ट की जिम्मेदारी होती है। ये सबसे मेन काम होता है स्पोर्ट का। अच्छा, हाँ जी। तो आप जब एंट्री किए इस लाइन में, स्पोर्ट बॉय के लाइन में, तो जिस टाइम आप एंट्री किए उस टाइम पे इतना एक्टर को लेकर के एग्रेसिव था कि हर एक एक्टर को एक एक बंदा मिलना चाहिए स्पोर्ट बॉय के तौर पे? उसमें खाने में आपसे पहले क्या बदलाव था, और आप जब आए इंडस्ट्रीज में उस समय क्या बदलाव आया? पहले तो किसी को पर्सनली नहीं मिलता था एक्चुअली, पहले किसी को पर्सनल नहीं देते थे। पहले तो ये था 5 या 6 स्पोर्ट वाले थे, वही पूरी फिल्म कर देते थे। आज की डेट में वही फिल्म कम से कम 12-15 बंदे करते हैं। वही पहले के टाइम पे 5-6 लोग वो फिल्म कर देते थे। पर पहले इतनी चीज़ें भी नहीं होती। आज की डेट में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी सारी कुर्सियाँ टेबल, मतलब बहुत सारा कुछ बढ़ गया है। अब पहले इतना नहीं था। पहले तो आई थिंक 30-35 कुर्सियाँ होती, 5-6 टेबल, बाकी ना कोई टेंट ना एसी उसी कुछ नहीं होता था। सिर्फ नॉर्मल फिल्में बनती थी पहले के टाइम में। अच्छा, तो खाने में भी कोई चेंजिंग आया? खाने में भी बहुत चेंजिंग आया। पहले इतना कोई डिपार्टमेंट में ये, पहले तो सुबह को नाश्ते में वही दही पराठा नॉर्मल खाना आता था। अब तो इतने आइटम आते हैं शूटिंग में, बंदा खुद ही नहीं गिन पाता कितने खाने, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारा हो गया अब तो खाने पीने की चीज़। ये जब किसी के लिए डाइट फ्रूट आते हैं, तो ये पर्सनली आप जब आए थे उस टाइम पे शुरुआत हुआ था या फिर उससे पहले ही चलते आ रहा था? नहीं, ये तो उसके बाद हुआ था। ये डाइटिंग, ये तो मुझे लगता है ये काजू बादाम जो आज की डेट में इतने शूटिंग में रेड बुल वगैरह जितनी चीज़ आने लगी, पहले कभी नहीं आती थी। ये मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह तो शायद निक्का जलदार 1 मूवी थी, उस मूवी से मैंने ये चीज़ें देखना शुरू किया। नारियल पानी, ये जितना टम शटम है, उस मूवी से ज़्यादा होने लगा। उससे पहले मैंने नहीं देखा था किसी मूवी में। उसमें नॉर्मल पानी पूनी ये सब आता था, उसके बाद फिर बहुत हो गया था। अच्छा, तो स्पोर्ट बॉय के काम से आप पर्सनल काम किसका किए प्रथम बार? सबसे जो पहला काम था ना पर्सनल का, वो मुझे लगाया था दिलजीत पाजी के साथ। दिलजीत दोसांझ सभी जानते हैं दिलजीत पाजी को तो। हाँ, मैं सबसे पहला पर्सनल उनके साथ लगाया था। वो आई थिंक 20 दिन किया था मैंने सरदार जी मूवी में, सरदार जी 1, वो मैंने पर्सनल काम किया था। ये स्पोर्ट बॉय के तौर पे जब कर रहे थे, तो स्पोर्ट बॉय में जो आपके सीनियर थे उन्होंने आपको कभी अप्रोच किया कि नहीं इसके साथ पर्सनल जाओ, या फिर आपको किसी एक्टर के अकॉर्डिंग मिला है कि नहीं मुझे एक्टर ने कहा कि आप इसका पर्सनल कर सकते हैं? कैसे काम मिला उसका? नहीं, ये तो हमारा सीनियर लंबू भाई थे, वो लगाते थे। जो डायरेक्शन होते हैं, एसोसिएट होते हैं, वो उनको बोलते थे कि हमें एक लड़का कोई भी पर्सनल लगा दो एक्टर के साथ, तो वो लगाते थे लंबू भाई। अच्छा, तो जब आप पहली बार तो सोनम वाजपेयी के साथ आप कब गए? सोनम मैडम के साथ मैं, निक्का जलदार मूवी थी तो मुझे नहीं पता था सोनम मैडम है। तो उस मूवी में पहले तो मुझे लंबू भाई ने बोला था कि तुम हमारे साथ चल स्पोर्ट में, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है घर से, इसलिए तो मैं नहीं गया था। उसके बाद में मुझे फिर से कॉल आया था, मैंने फिर भी मना कर दिया। फिर सागर का मुझे कॉल आया था कि सागर मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, सभी जानते हैं उसको। फिर उसका मुझे कॉल आया था कि धर्मेंद्र, जब धर्मेंद्र नाम था मेरा शूटिंग में, तो तू आ जा, एक बॉलीवुड की मतलब एक हीरो ने सोनम मैडम का नाम लिया उसने। मैं बोला चल ठीक है, वैसे मुझे पता नहीं है था ना, पर मैं आ जाता हूँ, पर 2-3 दिन लग जाएंगे। पर फिर भी शायद 2 दिन बाद गया था उस शूट पे मैं। अच्छा, तो सोनम मैडम का जब, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है वो अभी, हिंदी में पंजाबी में हर एक जगह है, जब आपको बताया गया पहली बार तो उस टाइम क्या था आपके दिमाग में? जब कि हम, क्योंकि किसी को होता है कि हम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आपको किस प्रकार की उससे मिलकर खुशी हुई थी पहली बार? नहीं, उस टाइम तो खैर सोनम मैडम इतने बड़े और नहीं थे, 2-3 फिल्में ही आई थी, तो इतने बड़े ना। तो उस टाइम तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ तो एक ही बंदे का था, दिलजीत पाजी का, और एक हनी सिंह का। बाकी मुझे नहीं लगता उस टाइम किसी बंदे का क्रेज़ था। अच्छा, उस टाइम भी दिलजीत पाजी का क्रेज़ था और गिप्पी पाजी का भी था। अच्छा, तो सोनम मैडम के साथ कितने टाइम तक आप काम किए लगभग? सोनम मैडम के साथ करीब मैंने 5-6 साल काम किया होगा रेगुलर। सोनम मैडम के साथ तो एक बहन भाई वाला प्यार था,
सच्ची बताऊँ। अच्छा, तो इतना दिन काम करने के बाद अभी आप उसी के साथ काम कर रहे हैं कि कहीं और काम कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ गलतियाँ मेरी भी हुई कि मैं बाहर मूवी करने लगा लंदन में, और मैंने यहाँ पे अपने भाई को भेज दिया, तो उसने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या किसी साथ वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इस बारे में पता चला, पर मैंने बोला अभी के बाद में कि मैं मुझसे गलती हो गई, या आगे से मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं भेजूँगा अपने भाई को। पर एक बार जिस इंसान को एक बार नफरत हो जाए ना उससे, फिर वो हो ही जाती है। कैसे मतलब नफरत? जैसे अब किसी का पर्सनल रह चुके हैं, किसी ने आपको इतना दिन तक आपके साथ में रखा, तो ये आपके मैडम के अनुसार से बयान था या फिर किसी प्रोड्यूसर होता है जो उसका अगला पोर्शन व्यक्ति होता है कि नहीं मैं इस बंदे को रखूँगा, आपको नहीं कॉल आएगा, ये किसके अकॉर्डिंग था ये डिसीजन कि सोनम बाज मैडम से आपको साइड करने का? ये पहले तो मुझे नंबर ही दिया था मैडम ने किसी का, पर मैंने कॉल किया था, उनका नाम तो नहीं ले सकता मैं। नाम हाँ, कोई बात तो नहीं, मुझे नाम कॉल नहीं आया था, तो मैंने बोला था कि मैडम तो मुझे बुलाते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं हम अपना बॉम्बे से ले आएंगे, आप अभी किसी और के साथ कर लो, या फिर कुछ और काम होगा वो हम आपको बता देंगे। पर अब मैं बोला ठीक है। फिर मैंने मैडम को कॉल किया, उन्होंने बोलिया कि अभी वो फिर लेकर आ रहे हैं इसमें। फिर कोई बोल नहीं सकता ना कि मैं प्रोड्यूसर के सामने थोड़ी किसी की चलती है। नहीं, प्रोड्यूसर के सामने नहीं चलता है। अब कोई बंदा किसी के साथ, क्योंकि इसमें दो तरीक़ा की बात होती है कि आप उसके साथ इतना सालों से काम करने के बाद घुल मिल गए हैं, जो दोस्त या फिर कोई भी इंसान अगर ज़्यादा दिन तक जिसके साथ रहता है उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि नहीं मैं उसको पूरी तरीक़ा से तरकीबों के साथ जान गया हूँ, तो मुझे उसके साथ रहने में अच्छा लगता है। तो क्या उसके बाद जैसे कि उन्होंने फर्स्ट फिल्म आपको कहा कि दूसरा आएगा इसमें स्पोर्ट बॉय, तो उसके बाद मैडम की कोई रिएक्शन आया कि चलो एक में हो गया इसी बात, तो दूसरी में मैं जिसको जानता हूँ इतने सारे से 5 साल 6 साल से, मैं उसी को फिर से अप्रोच करूँगा, ऐसा मैडम का कोई बयान? नहीं, ऐसा खैर बयान तो नहीं आया, पर कई बार मैडम को लगा होगा कि शायद वो बाहर मूवी करने लगा धर्म, तो उसको बाहर ही रहने दो, यहाँ पे हम किसी और को रख लेते हैं, तो शायद ऐसा ही लगा होगा, मेरे को लगता है। पर बाकी अगर कभी मुझे मिले मैडम तो शायद वो बुला भी सकते हैं फिर से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, एक प्यार ही होता है। और हाँ वो तो है। जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। अगर उसके बाद किसी का पर्सनल में और किसी का कॉल आया कि हाँ मेरा पर्सनल में आ जाओ, मैडम को छोड़ने के बाद? कॉल तो बतेरे आए, पर किसी के साथ भी दिल नहीं किया पर्सनल करने का उसके बाद। पर किया लोगों के साथ, पर उस मन से नहीं किया, पर बस जैसे चलता गया वैसा चलाते गए, पर उस लेवल के किसी के साथ। तो अभी जब चलो पर्सनल की काम अभी नहीं कर रहे हैं, और अब जहाँ सब शुरुआत किए थे ज़मीनी स्तर से एक स्पोर्ट बॉय के तौर पे आए थे इंडस्ट्रीज में, अभी आप वहीं पे बने हुए हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं? कि उसमें कहाँ पे आए, किस लेवल के काम कर रहे हैं अभी आप? अभी तो मैंने छोड़ दिया सब शूटिंग का काम, अभी मैं कर रहा हूँ, बस चल रहा है, जो मिल जाता है वो कर लेता हूँ, नहीं मिल रहा है तो घर पे हूँ, बस चल रहा है जो जैसे चल रहा है वैसे। तो क्योंकि जब आप इतने सालों तक रह चुके इंडस्ट्रीज में, लगभग 10-15 साल हो चुका है आपका करियर लाइफ उसमें, तो होता है कि बंदे के पास कि हम ये काम किसी को देख रहे हैं तो मेरे अंदर में एक जुनून आता है कि हम भी ऐसा करें। तो आपको उसके अनुसार से कोई ऐसा काम नहीं लगा कि मैं भी इस काम को डाल सकूं, इस काम को डाल के बंदे से कांटेक्ट करके आगे का काम पकड़ूं, ऐसा कोई आपके मन में भेदभाव नहीं है? नहीं, अभी तक तो खैर इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं जिसके साथ काम करता था मिलके, उस इंसान ने हमेशा यही बोला कि ये मेरी एक्चुअली एक आदत है, मैं जिसके साथ भी काम किया है, मैं जहाँ जो भी काम किया है, बस काम को अपना समझ के किया है, ये काम मेरा है, दूसरे का समझ के नहीं किया है। तो मेरी यही आदत थी, मैं जिसके साथ काम किया उसके काम को उसका काम समझ के नहीं, उसका काम मैंने अपना काम समझ के किया। तो इसलिए मुझे कभी लोड ही नहीं हुई काम करने की अलग, नहीं मैंने कभी किया, और नहीं कभी ऐसा मौका आया। मुझे कॉल भी आए कभी किसी के, पर मैंने सामने वाले बंदे का ही नंबर दिया कि आप इसको फ़ोन करो, ये बोलेगा जब भी मैं काम पाऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, तो फिर आप अपना काम को लेकर के आए नहीं? इसमें होता है कि अपना काम करके नहीं लेने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आप उसमें भी त्रुटि देखे होंगे उस काम के अकॉर्डिंग, कि नहीं इसमें ऐसी बात है। आपके अकॉर्डिंग से इंडस्ट्रीज में क्या बदलाव आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग से बदलाव तो करने को तो मैं अभी भी अपना काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं फ़ोन भी करूँ किसी, कई बार फ़ोन भी करता भी हूँ मैं लोगों को, ताकि कि मैं फ्री हूँ या काम नहीं है कुछ भी है। पर अब पहले वाली बात नहीं है, अब आज की डेट में पता है क्या है, आज की डेट में तो ये है कि अगर हम किसी को ताई काम आएंगे तो पहले तो सामने वाला इंसान मुझे लगता है उसको चाहिए कमीशन। अच्छा, कमीशन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है शूटिंग लाइन में।
कमीशन एक ऐसी चीज़ हो गई है ना शूटिंग लाइन की, मैं कहता हूँ मैटर नहीं करता, बंदा मैटर नहीं करता, सामने काम कौन कर रहा है, मैटर ये करता है अगर सामने वाला कमीशन देगा तो हम काम देंगे उसको। मैटर नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर जो बंदा कमीशन देगा वो चाहे लेबर चौक से बंदे उठा के भेज देगा ना, फिर भी उस इंसान को काम मिलेगा। और जो इंसान सेट पर खुद करेगा और खुद काम करेगा उसको कभी काम नहीं मिलेगा। ऐसा हो गया है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो मतलब हर एक मतलब जितना भी डिपार्टमेंट हर एक में कमीशन के आधार पे काम दिया जाता है सबको? कमीशन तो देखो भाई, थोड़ी बहुत कमीशन तो सभी देते हैं, ऐसा तो नहीं देते हैं। कमीशन तो मैं कह रहा हूँ जो बंदा सेट पे सारी शूटिंग लाइन की जितने लोग होते हैं उसमें काम करते हैं, सबकी प्लेट धोता होगा ना, वो भी मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं 100 रुपये कमीशन देता होगा आज की डेट में। क्योंकि अगर ऊपर से उसकी 600 रुपये झाड़ी है ना तो उसको 500 मिलती होगी, 100 रुपये उसके भी कमीशन जाते होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब सबका रुपया कट कट के यहाँ से, ये जैसे कि एक फिल्म का बजट हुआ 2 या 3 करोड़ रुपया, क्योंकि कमीशन तो फिर किसके ऊपर जाएगा? वो भी कमीशन तो किसी न किसी ऊपर तो पड़ेगा ही ना। कमीशन का ऐसा है ना कि अगर मान लो जिस बंदे की अगर किसी का कॉल आता है कि हमने आपको लेना है, हमारी फिल्म शुरू हो रही है, तो बस उस बंदे से थोड़ी बहुत कमीशन तो उसको जाएगी। सबसे मेन मुद्दा यही है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है इसमें स्पोर्ट वाले की कमीशन देते हैं, स्पोर्ट वाले तो खैर क्या कमीशन देंगे, स्पोर्ट वालों को बनता ही क्या, उनकी तो मुश्किल से 700-800 रुपये 1000 रुपये झाड़ी होगी है शायद। अब 1000 रुपये में किसी को 900 मिल जाता है, तो कुछ 800 वाले भी होते हैं, कुछ 1000 वाले भी होते हैं, कुछ 1200 वाले भी होते हैं। पर कमीशन का ऐसा है ना आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कोई एक डिपार्टमेंट भी ऐसा होगा जो कमीशन नहीं देता होगा शूटिंग में। चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे लाइट हो, चाहे मेकअप वाले हो, चाहे बाउंसर हो। बाउंसर ही मैं कहता हूँ आते हैं काम पे, वो भी उनके भी 100 रुपये कमीशन जाते हैं कहीं ना कहीं। जो उनको बंदा बुलाता होगा उसको भी कमीशन देते होंगे। एक ड्राइवर सुबह को बताएँ गाड़ी लेकर आता होगा करीब 4 बजे, मैं कहता हूँ उसके अगर 1500 रुपये गाड़ी का बर्थडे होगा ना, वो भी 100 रुपये कमीशन देता होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, चाहे उसकी गाड़ी अलग है, जो मर्जी होगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कमीशन फ़िलहाल खास करके कमीशन पर थोड़ा गौर देना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की मेहनत हक के नहीं खानी चाहिए। अगर तुम सामने से काम दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो फिर रहने दो, पर कमीशन पे फिलहाल होना चाहिए कुछ। सही बात है जी, क्योंकि जो नया बंदा एंट्री कर रहा है, अब उसके 800 की दिहाड़ी की जगह पे 500 मिल रहा है, 300 रुपये 200 रुपये की कमीशन खा रही है, तो फिर उसकी मेहनत का तो क्या विचार रहेगा? विचार तो कुछ रह ही नहीं गया। कोई विचार नहीं है। विचार का तो कोई वहाँ मतलब ही नहीं है कि हाँ चलो, क्योंकि जब आप कमीशन ही ले रहे हैं तो उससे उस बंदे के लिए ना सबसे ज़्यादा है नाकाम चीज़ कि हम किसी को 800 की जगह 500 ले रहे हैं, हम उसको 300 दे रहे हैं। उसको भी लग रहा है कि मैं अगले वाले को प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1600 दे रहा हूँ, जिसको कि आप 1000 में लाए हैं उसको 1600 दे रहे हैं। तो ये कमीशन तो एक तरीक़ा से घोटाला हो गया ना। और ये सारे घोटाला पड़ता किसके ऊपर होगा? क्योंकि अगर 2 करोड़ की फिल्म है तो उस पर 2.5 करोड़ लग रहा है, तो 50 जो उसको लग रहा है एक्स्ट्रा, तो वो तो कमीशन के तौर पे इधर उधर जा रहा है। मेन बात तो ये है ना कि अगर जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं उनको आप चेक करने चाहिए। अब तो सारे बिल सारा कुछ, ये नहीं सोचा कि मैंने इसको काम दे दिया है तो सिर्फ इसके ऊपर ही है। अगर वो मान लो किसी का बिल जा रहा है तो उनको चेक करने चाहिए। वो तो कमीशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं जगह। बट उनको आज की डेट में एक ये चीज़ भी होनी चाहिए शूटिंग लाइन में, सबसे बड़ी चीज़, एक बंदा है जो एक साथ 4 फिल्में कर रहा है, और एक बंदा वो है जो एक पिछले 4 महीने से बेला बैठा है, कोई फिल्म नहीं कर रहा है। किसके करके नहीं कर रहा है? क्योंकि जो बंदा 4 फिल्में कर रहा है वो जहाँ शूटिंग पे नहीं आ रहा है ना, वो इंसान घर पे बैठा है पर वो कमीशन दे रहा है ना, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। और जो इंसान खुद काम पे आ रहा है और काम कर रहा है और वो कमीशन नहीं दे रहा है, फिर भी उसके काम में लोग नुक्स निकालेंगे कि तूने ऐसा किया, उसको चाय नहीं दी, उसको पानी नहीं दिया, उसको कॉफ़ी नहीं दी, उसको ये नहीं दिया, उसको वो नहीं दिया। बहुत चीज़ें बोलते हैं कि तेरा चाय में अदरक कम हो गया, कि चाय में ये कम हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। अच्छा, हाँ, और वही इंसान अगर कमीशन दे देगा और वो शूट पे भी नहीं आएगा, घर पे बैठेगा, तो मैं कहता हूँ कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, तो कभी आप इतना बड़े बड़े एक्टर के साथ में काम किए कभी? क्योंकि स्पोर्ट बॉय जब कहता है तो बंदे को दिल पे लगता है। ये एक ऐसा वर्ड है कि इस वर्ड को लेकर आदमी को गाली का महसूस होता है कि मुझे क्यों बुला रहा है, क्योंकि मेरा तो नाम भी है। कभी ऐसा किसी के साथ एक्टर ने आपको कोई बुलाया है कि स्पोर्ट बॉय इधर आ जाओ, और आपको मन में पूरा तकलीफ से भर गया होगा कि क्या यार इतना अच्छा काम करते हो, मेरे नाम इतना अच्छा नाम होने की वजह से मुझे किस नाम से पुकारा जा रहा है? शूटिंग में नाम तो खैर ये एक डिपार्टमेंट होते हैं सबके, तो स्पोर्ट वालों को स्पोर्ट वाला कह के बुलाते हैं, लाइट वालों को लाइट वाला कह के बुलाते हैं। सबको जैसे जैसे लोगों को नाम पता चलता रहता है वैसे वैसे नाम लेते रहते हैं। इस बात पर तो कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए,
क्या स्पोर्ट क्यों बुलाया, स्पोर्ट वाला फर्ज है उसका स्पोर्ट का। अगर किसी को लगता है हमें स्पोर्ट करके क्यों बुला रहे तो स्पोर्ट का काम ना करो, कुछ और काम कर लो आप, अगर इतना टैलेंट है तो। सही बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाना भी ज़रूरी है, डिपार्टमेंट के बनाना अनुसार जरूरी से। है। क्योंकि मैं एक जनरली, क्योंकि एक दिन कभी मुझे भी काफ़ी साल पहले हम भी गए थे एक दिन किसी के शूट पे, उसको उस सेट पे ही मालूम नहीं था कि ये स्पॉट हुआ है। मैं पूरी रात वहाँ रह के कटा दिया और किसी को भी पता नहीं चला कि ये स्पॉट हुआ है। सुबह में जब वहाँ पे बुलाने लग गया कि स्पॉट दादा कौन है, तो मैं जब बोला कि मैं उठ के रखा, आप तो पूरी रात बैठे हुए यहाँ पे, हाँ तो आप नहीं तो पता कुछ चलता, तभी तो मैं बोल रहा हूँ लोगों को, नहीं जो आज की डेट में लोग काम करते हैं, ठीक है, लोग फ़ोन करते हैं पाजी हमें फ़िल्म दे दो हम फिल्म करेंगे, ठीक है। उन जो अगर मान लो मैं प्रोडक्शन वालों को फ़ोन कर रहा हूँ या मैं प्रोड्यूसर को फ़ोन कर रहा हूँ या मैं डायरेक्टर को कॉल कर रहा हूँ, तो उनका एक ही जवाब आना चाहिए उनकी तरफ से कि धर्म हम तुझे फिल्म देंगे पर तुझे खुद सेट पर रहना होगा, तो हम तुझे फिल्म देंगे। इसलिए फिल्म नहीं देंगे कि तू आएगा, तू अपने लड़कों को भेज देगा, अपने भाई को भेज देगा, हमें उनसे मतलब नहीं है, तू सेट पर रहेगा तो हम तुझे फिल्म देंगे, ना कि हम फिल्म नहीं देंगे। और ये होना भी चाहिए। अगर एक बंदा एक फिल्म करेगा तो वो ठीक है, बहुत सारे बंदे हैं डिपार्टमेंट शूटिंग में, कोई कम नहीं है, बहुत पंजाब शूटिंग है बहुत बड़ी है, इसमें बहुत लोग हैं। अगर एक एक जो बंदा अगर जिसको काम दिया जाएगा ना वो खुद सेट पर रहेगा तो काम भी अच्छा होता है। ये बात शायद नोट भी करना, प्रोड्यूसर भी या प्रोडक्शन भी या कोई भी डायरेक्टर वगैरह कोई भी चेक करे ये चीज़। अगर जिस बंदे को काम दोगे वो बंदा सेट पर रहेगा तो सारी चीज़ सॉर्ट आउट रहती है उसमें, चाहे वो स्पोर्ट के डिपार्टमेंट का हो मेन बंदा, चाहे वो लाइट के डिपार्टमेंट का हो, चाहे मेकअप कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा हो, सारा चीज़ सॉर्ट आउट रहेगा, मेन बंदा सेट पे होगा। अगर मेन बंदा नहीं होगा तो जो बंदे आते हैं वो चाहे कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का, कोई लेबर चौक का, कोई दो बंदे पुराने होंगे, जैसा आप बोल रहे हो आप काम पे गए थे तो सारी रात किसी को पता नहीं चला कौन वर्ड हुआ है, तो वही चीज़ होती है, नहीं पता चलता सारी रात। जो मतलब नवे लड़के आते हैं कोई कहीं सो जाएगा, कोई कहीं सो जाएगा, नहीं पता चलेगा। मतलब आपको कमीशन मिलना चाहिए, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, कमीशन मिलना चाहिए। उसके बाद आपका काम हो रहा है कि कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारे कुछ का पता नहीं चलता, सिर्फ कमीशन के आधार पे ही काम दिया जाता है आज के। आज तो यही है बस। अगर मैं सच्ची में मैं अगर आज भी किसी को कॉल करूं कि पाजी मुझे काम चाहिए, तो मैं कहता हूँ वो सामने वाला इंसान ये बोलेगा हाँ ठीक है हम काम दे देंगे, बाद में कोई जवाब नहीं देगा। अगर मैं उसको नहीं बोलूँगा पाजी मुझे काम चाहिए, मैं आपको एक फिल्म से ₹1,00,000 दे दूँगा, तो मैं कहता हूँ अगर मैं झूठ भी बोलूँगा ना किसी को नहीं पैसे के बारे में, सामने वाला बंदा सच मान के मुझे कॉल करे कि शायद धर्म ने ऐसे बोला, तो उसको काम देंगे हम। ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है एक तरीके से। वो तो है, ये तो क्या क्योंकि जरूरी नहीं है। इंसानियत की तो यहाँ कोई महत्व ही नहीं है कि चलो मैं इंसानियत के नाते काम कर रहा हूँ, ये लाइन अच्छा है, इतना बड़ा स्टार कास्ट हो रहा है, किसी को दिल से होता है कि नहीं मैं इसी लाइन में काम करूँगा। अब वहाँ पे जो काम कर रहा है उसको अब 1000 की जगह पर उसको 800 मिल रहा है, 200 रुपये है, फिर उसकी इंसानियत का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ पे फिर तो दलाली चालू हो गया। वही चीज़ है ना, कम से कम कमीशन खाओ, पर एक जो छोटे डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं उनकी ना खाओ ना, और तुम बड़े लोगों की खा लो पैसे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने फिल्म करी, फिल्म के पैसे नहीं मिले, आधी पेमेंट मर गई, ऐसा भी होता है। तुम्हें पेमेंट मारनी है किसी और की मारो, प्रोडक्शन की मारो, डायरेक्टर सर की मारो, डीओपी की मारो, बहुत लोग होते हैं, एक्टर की मार लो, ₹1,00,000 क्या फर्क पड़ने वाला है एक्टर को। जो ही तुम स्पोर्ट की मार रहे हो या लाइट वालों की मार रहे हो या मेकअप वालों की मारी जाती है, 500 की, मतलब हर डिपार्टमेंट की मारी जाती है कई बार पेमेंट। कई बार जूनियर वाले आते हैं बेचारे, जूनियर वाले को मैं कहता हूँ जो जूनियर का काम होता है ना सबसे औखा काम होता है। 100 बंदों का रिक्वायरमेंट उनको मैनेज करना सबसे बड़ा काम है ये। कितना बजे जाते हैं? हम तो 10 बंदों को मैनेज नहीं कर पाते, सुबह को उठ के 10 बंदे भी मैं कहता हूँ 1 घंटा लगा देते हैं सुबह को उठने में, और जूनियर वाले मैं कहता हूँ 100 बंदे लेकर आता है बंदा, वो सबसे बड़ा काम लगता है मुझे उसका। अच्छा, तो सेट पे कितना बजे पहुंचते हैं? स्पॉट बॉय का टाइमिंग क्या रहता है? अब तो नॉर्मल 5 बजे, तो आई थिंक 5 बजे तो नॉर्मली हो गया है। और पैकअप का टाइमिंग? बैकअप का कोई टाइम नहीं है, आने का टाइम होता है, जाने का नहीं होता इसमें इसमें आओ जाने का उनके हाथ में होगा। तो जो आपके जैसे कि 12 बज गया नाइट, तो 12 बजे के बाद अगर शूटिंग चल रहा है तो शिफ्ट में दिया जाता है कि या फिर उसमें भी कुछ इधर उधर होता है? शिफ्ट कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, पर मेरे को तो सच बता रहा हूँ, मुझे आज कम से कम 12-13 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, मुझे मुश्किल से 1 या 2 फिल्म की शिफ्ट मिली होंगी, वरना मुझे आज तक कभी शिफ्ट नहीं मिली। हाँ गानों में मिल जाती है, गाने एल्बम करने जाते हैं उसमें मिल जाती है शिफ्ट, बट पिक्चरों में मुझे नहीं लगता। अब शायद प्रोड्यूसर लोग देते हैं, प्रोडक्शन देती हो भाई, बीच वाले लोग खा जाते होंगे, इसमें तो भी देखता है। ये भी बात तो हम जरूर बिल चेक कर रहे हैं भाई, हैं क्या बिल गया हुआ क्या नहीं।
सही बात है, क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से उसके पास तक आते होंगे, और जो अगले बंदा आपको लगाया वो अगले कुछ और कर जाते हैं। तो हो जा रहा है ना फिर। क्योंकि जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो यहाँ होने में क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो होते ही होंगे ना। एक बार को मैं कहता हूँ पंजाब में लोग बोलते हैं पंजाब में यूनियन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। यूनियन ना बनाओ, कोई लोड नहीं है यूनियन बनाने की। पर यूनियन बनाने के बाद भी क्या होगा, मान लो यूनियन बना लेंगे, लोग कमीशन तो फिर भी खाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है यही है, बस अगर कोई कॉल करता है सामने से, उस इंसान को यही बोलो क्या भाई हम तुझे काम जब ही देंगे, तू सेट करेगा बस। क्योंकि एक प्रोड्यूसर है, मेन बंदा होता है, वो भी सेट पर रहता है कि नहीं रहता है। सही बात है। हाँ। जिस तरीका से फिल्म में एक तरीका से फिल्म बनानी चाहिए इस चीज़ को लेके, तब तो सबको काम मिलेगा ना, क्योंकि तब सभी को। अब एक बंदा फ़ोन पे घर पे बैठा है, उसकी टीम जाकर काम कर रही है, 5-5, 6 फिल्में कर रही है, और जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं लोग, वे बेचारे फ्री बैठे हैं इस लाइन में। ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट के साथ, ये हर किसी के साथ है, मेकअप के साथ भी है, कॉस्ट्यूम के साथ भी है, अपना हर डिपार्टमेंट के साथ भी, प्रोडक्शन वालों के साथ भी है ऐसा। कितने प्रोडक्शन वालों को मैंने देखा है जो सज्जे खब्बे रहते थे बेचारे, उनके पास काम नहीं है आज की डेट में, नए नए लोगों को काम मिल रहा है। तो ये थोड़ा तो बहुत बहुत बड़ी, हाँ। क्योंकि जब इसीलिए नहीं काम नहीं मिल रहा है कि आजकल जो ये चल रहा है कमीशन के दौर पे किसी को भेज दे रहा है। अगर सबको एक ही काम दिया जाएगा तो इंडस्ट्रीज में जितना भी बेले आदमी है उतना नहीं रहेगा। हमारे इंडिया के हमको लगता है सबसे ज़्यादा लापरवाही यही हो रहा है। बस सबसे लाभ और इसी चीज़ की लापरवाही है ही। कोई इंसान देखता नहीं है क्या बिल जा रहा है, क्या जा रहा है। बस कोई इंसान आएगा भी शूट पे, आएगा 4 फिल्में चल रही होंगी, एक दिन आधा घंटा रुकेगा, चला जाएगा, अगली बार ये बोल देगा मैं वो शूट में हूँ। देखते नहीं है मेरा बंदा होता है कौन कहाँ है। ये तो बहुत बड़ा दूर तो होना नहीं चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा यही कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि इतना कमीशनबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर करते भी हैं तो जो हो रहा है तो एक बंदे को एक काम दीजिए तो उसके अकॉर्डिंग अगला बंदा विले नहीं रहेगा, उसको भी काम मिलेगा। अब एक ही को 4 दे रहे हैं तो फिर तो उधर जो है 4 उसको तो एक भी काम नहीं मिल रहा है। दे है सारे को काम मिलना चाहिए। आपके लिए एडवाइस है, आप लोग कोशिश कीजिए इस काम को सुधारने की। तो अगले मुद्दे पे आते हैं कि आप विदेश तक की भ्रमण किए हैं। विदेश से इंडिया में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ काम करने में अच्छा लग रहा है? क्योंकि जो विदेश की हवा खा लेता है तो उसका आता मन मस्तक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ, पर वहाँ की हवा एक वहाँ की हवा होती है, पर वहाँ की हवा इंसान को वहीं पे छोड़ देनी चाहिए बस। और मेरा यही असूल है, वहाँ मैंने हवा करी होगी, बतेरी करी मैंने, बतेरे लोगों के साथ अच्छे अच्छे लोग मिले, बुरे बुरे लोग मिले, मैंने बहुत सब कुछ किया वहाँ पे। यस भाई जी, जो मैंने यहाँ नहीं किया वो वहाँ किया, लेकिन वो सारा कुछ मैं वहीं पे छोड़ कर आ गया, कुछ यहाँ लेके नहीं आया। यहाँ पे जो मैं पहले एक नॉर्मल इंसान था, मैं वैसे ही रहता हूँ अभी भी, घर पे भी। और वहाँ इंडिया में और वहाँ के मेन डिफरेंस क्या है? थोड़ी समय विदेश के बारे में, क्योंकि हम अभी तक ट्रेवल नहीं किए हैं, आप गए हैं, कुछ जर्नी बताइए। वहाँ के सबसे मेन, वहाँ की बहुत सारी जर्नी है। वहाँ जैसे यहाँ पे मुश्किल है हो पाए, पर कई अच्छे लोग वहाँ पे भी हैं, कई अच्छे लोग यहाँ पे भी हैं, कई बुरे लोग वहाँ पे भी हैं, कुछ बुरे लोग यहाँ पे भी। ये चीज़ है। मैं वहाँ पे कुछ अच्छा ये भी है, जैसे अब मैंने एक वीडियो भी डाली थी पहली बार जब मैं गया था। अगर हम पैदल वाला इंसान होता है ना, उसकी हमेशा इज्जत करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर किसी बंदे के पास BMW है, अगर रोड से जा रहा है, तो वो पैदल वाले को, बाइक वाले को बिल्कुल कचरा समझता है। ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। अगर वहाँ पे BMW से बंदा जा रहा है ना, और सामने से कोई पैदल निकल के जा रहा है, तो वो बंदा उसको देख के तुरंत रुकेगा कि यार अगले पैदल वाले को जाने दो, पता नहीं किस मुसीबत में है या क्या है, मतलब वो पैदल जा रहा है, चाहे वो कितना भी स्पीड में आए, उसको रुकना है। हाँ, उसको रुकना होता है रोड पे। ये मुझे वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी। मैं कहता हूँ इससे अच्छा। हाँ सही बात है। जब नीचे कैटेगरी का आप इतना ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उस देश की अहमियत क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ना तो वही तो यहाँ तो यही है कि यहाँ पे सिर्फ बड़े वाले बंदे को लेवल इज्जत दी जाती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब लोगों को बराबर इज्जत दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मान लो शूटिंग हो, खैर वहाँ कोई भी, वहाँ पे एक जो झाड़ू पोंछे का, सफाई का काम करने आता है ना, उसकी भी पूरी बराबर वो होती है इज्जत। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, एक बात और भी है, यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ पे वीज़ा बना के जाते हैं।
उसको आसानी से काम मिलता है या फिर उसको भी पहले किसी संपर्क करने के बाद ही काम की अप्रोच होती है? वीज़ा मतलब किस तरह? जो यहाँ से स्टूडेंट या वो वाला वीज़ा, स्टूडेंट या वर्क वीज़ा वाला? मुझे इतना नहीं, दोनों, क्योंकि मैं ज़्यादा सिर्फ वीज़ा बना के जाते हैं। दोनों में क्या वीज़ा में क्या जो क्या है? शूटिंग वाले वीज़ा बना के जाते हैं वो तो चलो नॉर्मल, वो तो जाते हैं बड़े लेवल पर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जाते हैं, तो वो तो वीआईपी की तरह पूरी चिल मार के आते हैं, मैं कहता हूँ पूरी ऐश करके आते हैं वो तो। और जो स्टूडेंट वीज़ा लगा के जाते हैं, कुछ बिजनेस वीज़ा लगा के जाते हैं, उनको जो यहाँ से 20-20 लाख 15 लाख रुपए लगा के जाते हैं, उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। उनको तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूँ। अच्छा, तो आप शूटिंग के माध्यम से गए थे वहाँ? हाँ, मेरा तो 1 रुपये नहीं लगा। कहाँ मैं से? तो आराम से चिल मार के आया था। कहाँ गए थे पहली बार? लंदन। लंदन। कितनी बार गए हैं अभी तक? हूँ तो बहुत हो गया, 5-6 बार हो गया करीब। 3, हर एक बार गए हैं शूटिंग के माध्यम से? हर बार शूटिंग के माध्यम से। फिर तो वहाँ आपको जान पहचान भी हो गए होंगे बहुत सारे बंदे से? हाँ, अभी लास्ट बार मैं गया था तो वहाँ जॉब भी करके आया था, 6 महीने में रुक गया था वहाँ पे। मेरी जान पहचान हो गई थी किसी से। अच्छा। जैस सर है, तो वो भी मतलब प्रोड्यूस भी किए उन्होंने फिल्में, उनकी कैटरिंग है वहाँ पे। अच्छा। तो पहले से उनका सिल्वर डाइन, तो वहाँ पे मैंने जॉब करी थी, तो अच्छी सैलरी थी, पर फिर वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर मैं आ गया वहाँ से। अच्छा, तो 6 महीने की है। और जो 20 लाख की वीज़ा लगा के जाते हैं यहाँ से साल भर 3-3 साल रहने के लिए, उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा देखते हैं लड़की सब भी वहाँ बाहर जाने के लिए ज़्यादा उतावला रहते हैं, नहीं मुझे बाहर के देश घूमनी है। वहाँ पे लड़की सब के लिए कैसा काम का अप्रोचिंग होता है? मैं तो कहता हूँ जो वहाँ पे 20 लाख लगा के जाता है ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। नहीं जाना चाहिए वहाँ पे 20 लाख लगा। तो वही 20 लाख तुम यहाँ पे बिजनेस में लगाओगे ना, कोई भी बिजनेस करोगे यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कमा लोगे आप यहाँ पे। वहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि हम 20 लाख लगा के जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छा काम मिलेगा, अगर वहाँ पे आप जा रहे हो, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, वहाँ सगा रिश्तेदार, चाचा मामा बुआ वगैरह जो भी रहती है, सगा कोई रहता है, तो वहाँ पर जाओ, फिर उसको अच्छे लेवल से काम मिल जाता है। वरना मैं कहता हूँ जो वहाँ पे इतना पैसा लगा के जाते हैं, कोई डिलीवरी का काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, शुरू में तो ये भी नहीं मिलती। शुरू में तो सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे या तो वेटर का होता है, या तो फिर कैटरिंग कोटरिंग में होता है, इधर सबसे ज़्यादा यही काम होता है वहाँ पे, या फिर जोमेटो, उसमें कर लो डिलीवरी, यही सब काम होता है। बाकी इतनी आसानी से वहाँ काम नहीं मिलता अच्छे लेवल पे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ नए लोग वहाँ पे जाओ, पर जिसका अच्छे लिंक है वो ही जाने चाहिए, बाकी नहीं। कभी अगर जिसको लगता है ना कि हमारा बेटा वहाँ पे अच्छा काम करता है या अच्छे लेवल पे काम करता है, कई बार ना अपने बेटे से प्यार से रात को फ़ोन करके पूछना, बेटा तू सच बताना, तू वहाँ पे करता गया, तुझे मेरी कसम है, सच्ची बता रहा हूँ। उसके ना जो उसका बेटा होगा, अगर उसके बेटे ने सच बता दिया, उसकी माँ के उसके बाप के पैर के नीचे ना ज़मीन निकल जाएगी। ऐसा ऐसा काम करते हैं वहाँ के लोग। लेकिन इंडिया जब आते हैं तो वही बंदे तो 100% अपना दिखाते हैं कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हाँ, हूँ। तो वहाँ पे कमाते हैं ना पैसा, तो लोग तो वहाँ देखने जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैंने एक्चुअली वैसे भी शिफ्ट में थी, जो मेरी जॉब थी ना, तो 7 बजे तक थी शाम के, उसके बाद मैं फ्री हो जाता था। तो एक दिन मेरा 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं सो गया था, फिर 10 बजे के बाद मैं काम पे गया था रात को, फिर मैंने सुबह के 6 बजे तक काम किया। मैंने इंडिया के हिसाब से 10,000 का काम किया था एक रात में। तो वहाँ पे पैसा है तभी लोग दिखाते हैं यहाँ आके, वरना नहीं दिखाएंगे। मतलब पैसे की वजह से वहाँ चाहे जो काम करना पड़े वो कबूल है। बस कर 20 किया, सब करते हैं वहाँ पे। अब मैंने एक रात में क्या काम किया, पहले 3 घंटे बैटर का काम किया, उसके बाद मैं कहता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे भांडे थे वो भी धोए, तो पैसा मिला, तो पैसे तो मिलने में क्या है। पर वहाँ पर जो भांडे धोने वाला इंसान भी होगा, वो प्रॉपर हाथों में ग्लव्स व्लव्स पा के पूरा हीरो बन के फिर धोता है। ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब respect यहाँ के तरह पूरी इज्जत के साथ, वो कोई भी कुछ भी काम करता है ना पूरा इज्जत के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बंदा इज्जत भी देता है उस इंसान को, कि अगला बंदा हमारा काम करने आया है, ये इज्जत के लायक है। ये नहीं है कि वहाँ पर जो मतलब बर्तन धो रहा है या जो बाथरूम साफ़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको गुस्से में बुलाओ या नीचे वाले लेवल से देखो, ऐसा कोई नहीं देखता है वहाँ। वहाँ की सबकी बराबर रिस्पेक्ट है। खूबसूरती यही बनाती है कि आपको जो है यहाँ आए हैं तो आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, और रिस्पेक्ट के साथ ही उस देश की बहुत खूबसूरत बढ़ता है कि नहीं इस देश में ऐसा व्यक्ति है, ऐसे इसके साथ इज्जत मिल रहा है, इसको चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, चाहे पैदल चले कि कुछ भी चले, इसको इज्जत मिलनी चाहिए और उसी की कदर होती है। इसीलिए वो देश अभी महान की गिनती में आते हैं कि नहीं ये इंग्लैंड जाना है।
पर वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो वहाँ के ऐसे रूल हैं। यहाँ पे इतनी जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो रूल हो ही नहीं सकते कहीं से कहीं तक। चंडीगढ़ में रूल है, चंडीगढ़ में कहता हूँ लंदन से ज़्यादा एडवांस है। लंदन में अभी तक ये नहीं है कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, बाइक तो खैर वहाँ पे कम है एक्चुअली, बहुत कम बाइक हैं, 0% बाइक है वहाँ पे। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाओगे, वहाँ कभी भी चालान नहीं होगा, सेंट्रल लंदन में भी चालान नहीं होगा। और अपना चंडीगढ़ इतना एडवांस है ना कि अगर चंडीगढ़ में हर किसी को पता है जो चंडीगढ़ में गाड़ी चलाता है उसके चालान हो जाते हैं, अगर फ़ोन पे बात करेगा फिर भी चालान हो जाएंगे। इतना एडवांस चंडीगढ़ है, लंदन नहीं है। चंडीगढ़ क्यों इतना एडवांस है? क्योंकि यहाँ पे भी चंडीगढ़ में लोग कम हैं। लोग कम है, और वो है भी तो हाईएस्ट क्वालिटी का है, जो कि बिजनेसमैन है, अच्छा फौजी आर्मी नहीं, है। बिजनेसमैन तो खैर मुंबई में ही बहुत है, मुंबई से बिजनेसमैन तो कहीं पे नहीं है। हाँ, पूरे इंडिया में नहीं, मुंबई से। पर वो ऐसा नहीं है। बनाने के भी एक डिजाइन होता है चंडीगढ़, हाँ। मैं खुद अगर मैं चंडीगढ़ जाऊँ तो मुझे कई बार ये लगता है कि चंडीगढ़ में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होगी ना, मुझे लगता है मैं चंडीगढ़ में नहीं, मैं लंदन में घूम रहा हूँ। ये माहौल होता है यहाँ की खूबसूरती चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ तो घूमना चाहिए। जो समझो जिस इंसान का मन होगा ना लंदन घूम लेगा, वो लंदन नहीं घूम पाए, वो कभी बारिश के दिनों में चंडीगढ़ घूम ले, सेम वही फील आता है लंदन वाली। हाँ जी, यहाँ पे भी यस, चंडीगढ़ में सिर्फ पैसा कितना कुछ बदलता है इंसान को। पैसा तो आज की डेट में सबसे बड़ा है। पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। पैसे सबसे किस बड़ा। कौन सा एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। पैसा इतना बड़ा है ना, अगर इंसान के पास पैसा है ना तो उसका दुश्मन, जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना, वो भी दोस्त होगा। इंसान के पास पैसा है, और पैसा नहीं है ना तो उसकी खुद की बीवी उसको छोड़ के चली जाएगी। ये मैंने इतने पास से देखा है। लोग तो दूर से देखते हैं, मैंने पास से देखा है। एहसान मानो उस इंसान का जिसने जब तुम्हारा साथ दिया, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उस इंसान का एहसान नहीं तो ज़िंदगी भर नहीं कुछ उतार सकते कभी भी, चाहे जो मर्जी कर लो लाइफ में। इस पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है अभी की। पैसा है तो हर बंदा है। अगर पैसा ना होगा तो जो रोड पे लोग घूम रहे हैं, लोग उनकी भी इज्जत करेंगे। अगर जो रोड पे लोग भीख मांगते हैं उनके पास ही पैसा होने लगे तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। इंसान तो सेम ही, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। पैसे के हिसाब से इंसान को देखा जाता है ना, किस लेवल का से देखना चाहिए कौन से इंसान को। पैसे एक प्रकार के आंख प्रकट करती है हर एक व्यक्ति को। अगर पैसा आ गया तो बस सारी गलतियां है ना सब छुप जाती हैं। पैसा नहीं है ना तो सारी गलतियां बाहर निकल कर आती हैं कि ये गलती इस इंसान में है। पैसा सारी गलतियां छुपा देता है। ये मेरी नॉलेज है। बाकी दोस्ती में कभी ऐसा हुआ है कि पैसे की वजह से किसी के साथ दोस्ती टूटा हो? पैसे के साथ तो खैर दोस्ती मेरी नहीं टूटी किसी के साथ, क्योंकि मैंने कभी पैसे पे फोकस करके काम ही नहीं किया। मैंने कितने एक्टरों के साथ भी काम किया है। मैंने कभी ये भी जिद नहीं करी होगी जिसके साथ भी काम किया कि नहीं मुझे इतने पैसे चाहिए। जितना सामने वाले ने बोल दिया मैं खुश हो गया। कितने लोग ऐसे भी हैं, कितने लोगों के मैंने साथ में काम किया है। पूरी फिल्म के 1000 रुपये लिए मैंने एक दिन के। उसमें मार्केटिंग भी किया, पर्सनल भी किया है, मैनेज भी किया, सारा कुछ। तो भी मैंने 1000 रुपये में निकाल दिए। वही काम का उतना कोई प्रोडक्शन वाला या कोई और आगे लेगा तो मैं कहता हूँ 5000 रुपये दे लेगा, पर मैंने फिर भी 1000 रुपये में निकाल दिया। और वो काम कोई करके दिखा दे। अच्छा, ये बात तो है। जब आप इंग्लैंड से गांव आ रहे थे तो वहाँ से आने के बाद यहाँ कैसा खुशी महसूस कर रहे थे पहली बार जब आए थे डॉलर के साथ, पाउंड के साथ? नहीं, डॉलर तो खैर मैं ये लास्ट बार लेके आया था। जो लास्ट बार गया हूँ, मेरे भाई की शादी थी। तो मेरी ये एक ड्रीम था, मैं सोचा एक बार किसी के अपने घर में किसी की शादी हुई उसमें डॉलर तो लुटाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो एक ड्रीम तो पूरा हो गया है। कितना डॉलर लुटाए थे? 72 लुटा दी। करीब इंडिया के हिसाब से मैं कहता हूँ 45 लाख, वो सॉरी 45,000 इंडिया का। हाँ, 3 गड्डी लाया था मैं, सारी उड़ा दी। अच्छा, तो गांव वाले तो बहुत ज़्यादा कहते होंगे कि बंदे पैसे वाले हो गए। गाँव वाले तो मैं कहता हूँ अगर मैं निकल के जाता नहीं तो मुझे घेर लेते थे, करे डॉलर लो भाई से डॉलर। मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था तो। सही बात है, क्योंकि जब बंदे देखें, क्योंकि डॉलर तो बहुत देखा नहीं रहता है। किसी को आपने देखा दिए फिर तो वो तो आपके पीछे पड़ेंगे। हाँ, डॉलर लुटाने का ही कारण मेरा एक था। मैंने लोगों को देखा था कि $1, मैंने तो किसी को देखा बंदे को $1 वो फ़ोन के पीछे लगा के रखा था। मैंने सोचा मैं ऐसा टाइम लेकर आऊँगा एक दिन अपने गांव में, इतने डॉलर लुटाऊंगा कि मैं फ़ोन के पीछे लगवाऊंगा फिर उनको। और ये मैंने पूरा कर दिया। सही बात। तो उस शादी में तो जितना लड़के की नहीं इज्जत होती है उससे ज़्यादा तो आपकी इज्जत होती है। नहीं, वो भाई था मेरा, तो उसकी तो इज्जत पूरी है। उसकी इज्जत है, मेरी इज्जत है। हाँ, वो तो है। हाँ, मेरे भाई। नहीं, एक इमेजिनेशन बन जाता है कि इन्होंने डॉलर, क्योंकि डॉलर बहुत की नज़र में देखना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है।
यही बात है, क्योंकि किसी को ये चीज़ का एहसास नहीं होता कि डॉलर की शक्ल कैसा है, इस बात दिखता और कैसे है। मेरा गांव तो फिर भी एक नॉर्मल सा गांव है, पर मेरा गांव भी कोई नॉर्मल सा नहीं है। मेरे गांव का भी एक एमएलए है, उसकी सीधी डायरेक्ट नरेंद्र मोदी तक बात है। उसके उसके लड़के की शादी हुई थी दिल्ली में, मैं कहता हूँ उसकी लड़की की शादी में योगी जी और मोदी जी दोनों आए थे। दिल्ली में शादी हुई थी, हेलीकॉप्टर से बारात गई थी वो मेरे गाँव से। इतनी बातचीत मेरे गाँव की है। अच्छा, आप राजनीतिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं? हम नहीं। जब देखे, जब हम पढ़ाई की थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। किससे किससे राजनीतिक के अकॉर्डिंग मिले हैं? मैं वैसे राजनीति में तो अब मेरे दादाजी थे। राहुल गांधी से तो मिले हैं, मुझे पता चला है। राहुल गांधी से ही मैं मिला हूँ, मिलने को तो राहुल गांधी से ही मिला हूँ मैं, और अपना अखिलेश यादव जी से ही मिला हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के कुछ विशेष बताइए, क्या कैसा है, कैसे मिले उससे, क्या काम कर रहे थे, कि आप कैसे गए थे उसके पास तक मिलने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, मैं तो हम शूटिंग कर रहे थे, दंगल मूवी चल रही थी। अच्छा, हाँ, पर वो शायद मुझे आमिर खान लगता है को? बताना गलत होगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान के नहीं बारे में। नहीं, बिलोंग तो सब करते होंगे ना, ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई किसी के जीवन की वो हिस्सा नहीं हो, हिस्सा तो होंगे जरूर, कोई न कोई काम होंगे सबके जीवन के हिस्सा। बताने में ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे कुछ भी कर रहे होंगे आप, कुछ तो काम कर रहा होगा वहाँ, अकेले आप ही थोड़े होंगे कि उसको देखते होंगे, हजारों बंदे देखा होगा उस, देखते भी होंगे। नहीं, कर क्या रहे थे? 1000 बंदे तो खैर वहाँ पे नहीं थे जब राहुल गांधी जी वहाँ पे थे, काफ़ी उनकी सिक्योरिटी थी। पर उस टाइम की बात है ये, जब आई थिंक कोई 2014 की बात है, या नहीं 2015 की बात है। कांग्रेस शायद हार गई थी उस टाइम, बीजेपी जीती थी, तो ये उस टाइम की बात है। तो वहाँ पे नहीं, राहुल गांधी जी नहीं कराटे जो होते हैं वो सीखने जाते थे। उस टाइम मैंने देखा, ये 2-3 दिन लगातार आए थे, फिर मैंने वहाँ पर देखा था। हमने फ़ोटो खिंचाने की भी कोशिश करी थी, पर फ़ोटो नहीं खिंच पाया था। अच्छा, बाउंसर के लिए वगैरह पर एक होंगे चीज़ तो। है वहाँ पे, जो उनके भी एक रूल होते हैं, जो वहाँ पे कराटे सीखते हैं ना, तो उनका एक असूल होता है। जो बंदा कराटे सीखता है ना वहाँ पे, तो उसका एक ये असूल होता है, जो कराटे सीखेगा वो ही वहाँ की सफाई करेगा। तो मैंने वहाँ पे देखा था राहुल गांधी को, ये चीज़ किसी को नहीं पता होगा आज तक, ये सिर्फ मुझे पता है, और मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर कोई बड़ा पोस्ट कार्ड है, कोई भी है, चाहे शुभंकर मिश्रा जी हैं, अगर वो कोई भी किसी का इंटरव्यू करे राहुल गांधी जी का, उनसे पूछना कि सर आपने कभी पोंछा लगाया था, फिर देखना राहुल गांधी जी क्या जवाब देंगे उस चीज़ पे। और मैंने ही खुद देखी थी ये बात, वहाँ पे लगाने को उनका एक असूल होता है ना, तो इसलिए राहुल गांधी जी वहाँ पर हाँ, किसी भी चीज़ का लगा असूल रहे होता थे है। अगले। अब वो चाहते तो ये भी, पर ये इंसानियत है उनकी, वैसे वो वहाँ पर कराटे सीखने जाते थे, उन्होंने पोंछा लगाया। वो चाहते तो ये भी बोल सकते मेरे साथ वाला लगाएगा। बहुत सारे बाउंसर हैं उनके, तो कहने पे मैं मैं कहता हूँ एक बार उन्होंने कह दिया सारी गड्डियों की लान लग जाती है। पर उनका भी एक असूल था, अच्छा इंसान है वैसे। सही बात है। नहीं, इंसानियत नाम की किसी भी चीज़ का इंसानियत रूल नाम होता है, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना आपका अच्छा बात है। चाहे झाड़ू लगाए, जो भी उसका रूल है तो वो तो करना ही जो पड़ता रूल है अगले इंसान ने वो किया। है। अखिलेश यादव से मिल के क्या बातचीत हुआ? अखिलेश यादव जी से हम लोग लखनऊ में मूवी कर रहे थे, संजय दत्त की परस्तान। तो वहाँ पे ये कौन सी मूवी? परस्तान संजय दत्त की। अच्छा, तो वहाँ पे जॉगिंग करने आए थे सुबह को दाई। तो ये हम काफ़ी सारे लोग गए थे, सर फोटो खिंचानी है। तो इनके सिक्योरिटी वाले थे, सिक्योरिटी वाले तो खैर उन्होंने रोक लिया। इन्होंने अखिलेश जी ने खुद बोला था कि मैंने अभी लोअर और पा रखी है, मैं शाम को आऊँगा फ़ोटो खिंचाने। बंदा स्पेशल शाम को 5 बजे फ़ोटो कराने आया था। जो आजकल के एक्टर हैं पंजाब में, बॉलीवुड में, साउथ में, फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं। 2 लोग आ जाएंगे फ़ोटो नहीं कराएंगे। कम से कम एक क्रू में, हिंदी फिल्म के क्रू में 400 बंदों का क्रू था। 400 बंदों में कम से कम 200 बंदों के साथ अकेले बंदे के साथ फ़ोटो खिंचाई थी अखिलेश जी ने। ये सबसे अच्छी एक इंसानियत वाली चीज़ लगी मैंने उनके साथ। और सबके साथ हाथ मिला के फ़ोटो खिंचाई, और बाकायदा पूछ के आप कौन से गांव से हो, कहाँ से हो। अच्छा, मतलब जब वो ज़मीनी स्तर पे है तो उसको निभाता भी है कि हाँ मैं ज़मीनी स्तर से हूँ। क्योंकि आजकल तो नेता तो अगले से हाथ मारता है कि हाँ मैं मिल गया, हाँ वो तो हो गया आपसे बातचीत, ऊपर से हाथ उठा के निकल जाते। उन्होंने जब पर्सनल जो, क्योंकि स्पोर्ट बॉय सबको तो बड़े बड़े एक्टर भी नहीं कुछ समझते, बहुत जगह हम देखें उसको कुछ समझता है नहीं, कहता है वो यार क्या है, ये तो कुछ नहीं है। सही बात है, अखिलेश बात है। ये हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, जब हम पता किए तो काफ़ी बंदे ने बताया कि स्पोर्ट वैसे भी नाम का है कि जो बंदा आना चाहता है इस फील्ड में, आप इस पॉडकास्ट से अनुभव कर सकते हैं कि क्या है वो लाइन। उस लाइन का आपको पूरी तरीक़ा से मीनिंग पता चल जाएगी। इस लाइन में आओ, ये लाइन बहुत अच्छी है। ये लाइन जितनी अच्छी है ना, सुनने की अच्छी है सिर्फ,
जो बंदा काम करता है ना उसको पता चलता है इस लाइन से ज़्यादा गंदी कोई लाइन ही नहीं है। सही बात है। अच्छा इसलिए है कि उस लाइन में पैसा बहुत है, कोई भी इंसान कभी भी कहीं से भी गेहूँ घुमा के कहीं से कहीं पहुंच सकता है, एक ये चीज़ भी इस लाइन में है। और कई बार ये भी होता है कोई इंसान जो काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर होता है वो भी ये लाइन चुन के, जो मतलब बिजनेसमैन होता है ना, वो इस लाइन में आ जाएगा, सोचेगा मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँ, तो वो बेचारा डाउन हो जाएगा। ये भी ये लाइन है। तो हम थे अखिलेश यादव के, तो उससे बातचीत क्या हुआ था आपका? अगले चीज़ से क्या मेरा उनसे यही बातचीत हुआ कि आप कहाँ से हो, बस फिर मैं बताया, मैं अपने ज़िले का नाम बताया, बदायूं जिला। बस, और अच्छा, कुछ बात नहीं। तो सपोर्ट पूरा उसी की तरफ रहता है या फिर और किसी पार्टी की तरफ? सब नहीं, मेरा वोट तो खैर मैंने उस दिन अब बंदा अगर कोई सामने से इतना बड़ा एमएलए, उस टाइम तो मतलब हारे हुए थे वो, 2-3 महीने हुए थे हारे हुए अखिलेश जी को, तो उस टाइम मैंने सोच लिया, मैं कि यार अगर बंदे के साथ फोटो हो गया, मैंने वोट तो उसी को देना है ज़िंदगी भर। तो जितने दिन अखिलेश जी रहेंगे उतने दिन मैं वोट दूंगा उनको, बाकी वो चले गए फिर थोड़ी वोट दूंगा मैं। और दिल से सपोर्ट? दिल से सपोर्ट कहूँगा उसको, करता हूँ बीजेपी को। नहीं, इंसान को सपोर्ट मत करो आप, किस इंसान को सपोर्ट करो आप, सपोर्ट ये करो काम कौन सी पार्टी अच्छा कर रही है। सही बात है ना, ये मैटर नहीं करता है। अगर राहुल गांधी जी हैं तो हम उनको वोट दें, क्या अखिलेश जी हैं क्या उनको वोट दें, या नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्हीं को वोट दें। आज नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के अंदर योगी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट देना चाहिए। हक बनता भी है वोट देने का। जिस दिन आपको लगेगा नहीं योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं दो वोट, किसी और को दो। हाँ, तो मेरी बात चलो अलग है, मेरी एक वोट से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, होने तो एक एक वोट की उतना ही कीमत है, ऐसा नहीं कि आपके वोट से कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। एक एक इंसान से 100 इंसान बनता है, ऐसा नहीं कि आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप जिसको भी डालना चाहते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आप स्वतंत्र है। मुझे अगर मैं गांव में जाऊँ ना, गांव में इलेक्शन होगा, मुझे सामने से लोग बोल देते तो अखिलेश जी को वोट डाल के आया होगा, मैं बोल देता हाँ भाई मैं डाल के आया हूँ अखिलेश जी को। पर दिल से योगी जी अच्छा काम करते हैं। योगी तो यूपी में योगी जी के जितना काम मुझे नहीं लगता यूपी में कोई अभी तक इतना डेवलपमेंट कम नहीं। और मुझे लगता है यूपी सबसे ज़्यादा डाउन थी, अभी बहुत अच्छे लेवल पे है। और मैंने इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एमएलए हैं, और ये अपना प्रधानमंत्री ये जो होते हैं जैसे सीएम है, काफ़ी जगह के पूरी इंडिया में कितने सारे सीएम है मुझे खुद नहीं पता। एक योगी जी ऐसे, हाँ योगी जी 29 है शायद, 29 सीएम है ना। योगी जी एक ऐसे सीएम है ना जो इनको बाहर भी लोग जानते हैं, विदेशों में भी। मुझे कितने पाकिस्तानी के लोग होते थे, अगर मैं बोल देता ना मैं यूपी से हूँ तो बोलते अच्छा योगी जी के वहाँ से हो आप। मैं बोलता हाँ हम योगी जी के वहाँ से ही हैं। हाँ, हम आपको देखे पाकिस्तान से भी बंदे से बहुत ज़्यादा मिले हैं। कहाँ मिले थे इससे? वो वहीं पर जान पहचान हुई थी। पाकिस्तान के लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग इंसानियत भी है लोगों के साथ, कुछ लोग बुराई के हैं। एक इंसान के करके हम सब इंसान को बुरा नहीं बोल सकते हैं। सही बात है, क्योंकि कितना बड़ा बड़ा शायर भी तो देख रहे पाकिस्तान से निकला है। अगर वो लोग बुरे होते तो इंडिया में आके गाना ही नहीं करते कभी। तब इतना बड़ा बड़ा एक्टर इंडिया में भी है कुछ, इंडिया में भी बहुत सारे लोग कितने बुरे हैं कितने अच्छे हैं, हर तरह। ये तो इंग्लैंड में भी हैं लोग, कितने गोरे लोग बुरे भी हैं, कितने गोरे लोग इतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गोरे लोग। अच्छा, जब आप इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे किस तरीके की विवाद रहती है? जैसे कि इंडिया में है गरीबी अमीरी की ज़्यादा विवाद रहती है, वहाँ पे ऐसा है? वहाँ तो क्या गरीबी, वहाँ पे क्या विवाद किस बात से चलती है? वहाँ पे मैंने कभी किसी चीज़ का विवाद ही नहीं देखा, नहीं कभी मैंने कुछ भी एस वाई मैंने कभी झगड़ा तो होते हुए देखा ही नहीं। वहाँ पे मैंने एक चीज़ सबसे अच्छी लगी वहाँ की, कि वहाँ पे हफ्ते में नहीं सिर्फ 7 दिन होते हैं, वहाँ पे 6 दिन काम करेंगे, हद से 5 दिन काम करेंगे। और जैसे शनिवार को ताई रात को ताई शाम को 5 बजेंगे सब लोग छुट्टी करके अपने दारू पी के एंजॉय करेंगे। और मैं कहता हूँ एक साथ ना 50-50 लोग दारू पी के एंजॉय करते हैं, और कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने दारू पी है। इंडिया में क्या है ना, अगर एक बंदे ने 70 रुपये वाला संतरा ही पी लिया ना, जब तक वो छत पर चढ़ के गालियाँ ना देगा ना, दूसरे पिंड आवाज़ नहीं जाए, उसकी दारू नींद नहीं आएगी उस इंसान को, पचती नहीं है उस इंसान को। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, दारू पियो अपने लिमिट्स में पियो। पता नहीं क्या होता है इंडिया में, ये है कि चाहे वो सस्ता पे या महंगा वाले तो जो होता है हाई क्वालिटी का वो तो इतना करता भी है, लोवेस्ट जो होता है जो संतरा वगैरह पीते हैं उसको ज़्यादातर इन सब बातों से। मेरा भाई है, मेरे भैया हैं एक बड़े वाले भैया राजेंद्र भैया, मैं कहता हूँ जिस दिन दारू पी लेना उस दिन खैर नहीं है, वो रास्ता चलते बंदे से लड़ाई करना सोचते हैं। और जिस दिन दारू ना पिए उनसे अच्छा कोई इंसान भी नहीं है। होता है हर एक इंसान में एक अच्छाई होती है, बुराई होती है। वैसे तो पंजाब की तो मेन फेवरेट दारू है ये पंजाब की नहीं, दारू तो हर जगह, हाँ हर एक जगह के, लेकिन ज़्यादातर प्रचलित जब वो है तो वो पंजाब ज़्यादा इस चीज़ को कहता है कि हर एक स्टेट कहता है कि पंजाब ज़्यादा पीने खाने के मामले में 1 नंबर पे है।
ये तो है। पंजाबी खाने पीने के मामले में तो खूबसूरती क्या यही है। है कि यहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। खाने का तो पंजाब में ऐसा है, पंजाब में अगर जो बंदा आ गया एक बार, वो मुझे नहीं लगता कोई और शहर में जाकर काम करेगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा शहर है ना, यहाँ पे कितना भी गरीब इंसान आएगा, जो मर्जी, अगर वो काम नहीं करेगा ना, उसको 2 पेट की रोटी तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं गुरुद्वारे में खा ही लेगा जाके। तो इस चीज़ की मैंने देखी है ये चीज़। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पंजाब में इतना बड़ा जिगरा है कि वो चाहे कोई इंसान बड़े है आए यहाँ पे या छोटे, सबकी सम्मान उतना ही किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये है। सुहाना साहब गुरुद्वारा में देखा कितने लोग पीजीओ में रहते हैं, उनका शाम को खाने को कभी देखना, वहाँ पे गुरुद्वारा में इतना खाना खाने जाते हैं बहुत। और वो प्रत्येक दिन चलती है, प्रत्येक दिन चलता रहता तीन टाइम तक। ऐसा नहीं कि चलो और किसी स्टेट में इतना कुछ तो होता ही नहीं। मैं कहता हूँ, मैं इंडिया का सबसे बड़ा जो लंगर है ना, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ अमृतसर में ही देखा है, उससे ज़्यादा बड़ा लंगर मैंने नहीं देखा कहीं पे। मैं बहुत जगह गया हूँ, ऐसा नहीं है नहीं गया, मैं बतेरी जगह गया हूँ घूमने, पर जो अमृतसर में लंगर चलता है ना, उसके जितना बड़ा कहीं नहीं होता। वहाँ मुझे नहीं लगता रोज़ का 1 लाख आदमी भी खाता होगा या 2 लाख खाता होगा, बहुत आदमी खाता है वहाँ। हाँ, जितना भी ये चीज़ खाए, सबसे लेकिन ये जिगरा भी सबके पास नहीं हो सकता है जो ये जिगरा है पंजाब इंडस्ट्रीज के अंदर में। आप पानी को ही लेके देखिए, यहाँ पे बाढ़ आया तो कितना ज़्यादा सारे बंदे ने काम करना स्टार्ट किया। हाँ, ये सही बात और सब स्टेट में भी आता है, इन सब ये सब मुद्दा उठाता ही नहीं कोई है नहीं। किसी को। मेरे गांव में कितने टूटे हुए रोड है अभी भी, पर कोई क्यों तो मुद्दा उठाएगा उन लोगों पे, कोई कभी मुद्दा नहीं उठाता है। तो अभी आप शादीशुदा है, तो इससे पहले आपकी कुछ जर्नी जब हम स्ट्रगल किए तो मुझे पता चला है कि आपकी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा नाम चर्चे में है। जिसका नाम इतना खूबसूरत हो, चर्चे में तो हमेशा रहेगा इंसान। जिसका नाम खूबसूरत नहीं होगा तो इंसान चर्चे में रहेगा। और आप बेटे का भी नाम उसी के नाम पे रखे हैं? हाँ, ये भी होना चाहिए। क्या नाम रखे बेटे का? जब हम किसी के साथ एक कुछ लाइफ चलती है तो कुछ वादे करे हुए होते हैं, तो एक ज़िंदगी में अगर एक वादा भी नहीं निभाया तो क्या निभाया। बस तो इसलिए कि एक इतना ज़्यादा वादा निभाया है, बस एक नाम ही रखा है। नाम तो खैर अलग है, बहुत अलग है उससे। मेरे लड़के का नाम तो खैर हौसला है, और सभी को पता है, लोग बहुत मेरी डालता रहता हूँ वीडियो, उसकी हौसला नाम रखा है मेरे लड़के का अपना। तो उससे हर एक बंदा इमेजिन कर सकता है कि उसका क्या नाम होगा कि इन्होंने ये रखा, जो जानते होंगे। अब जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं, कमेंट मत करना, उसका नाम नहीं बदनाम हो जाएगी, क्या फायदा। नहीं, बदनाम थोड़ी होता है, जो बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होने वाला रहता है। ये बात भी है, जो नाम होता है बदनाम तो होगा ही फिर। तो गर्लफ्रेंड की क्या आपकी शादी उसको लेकर के आप क्यों उससे थोड़ा सा अलग डिफरेंस किए? होना चाहिए इंसान। प्यार अधूरा अच्छा रहता है या पूरा होना अच्छा रहता है? ये भी प्यार, बात है। अगर प्यार पूरा हो जाएगा फिर वो प्यार नहीं रहेगा। अगर प्यार अधूरा रहेगा तो उसकी कमी में याद तो आएगी हमें, हाँ हमारा प्यार था वो। तो अधूरा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर पूरा हो जाएगा फिर वो बात नहीं रहती उसमें। एक सवाल और भी है कि जब ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूँ पहले वाले पॉडकास्ट में, प्यार जब दोनों के बीच में लड़का लड़की में होता है तो जब तक दोनों में बातचीत है, अच्छा फ्रेंडशिप चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी किसी बात पे अनमन या खटपट होता है तो वो लड़की या लड़का सबसे ज़्यादा दुश्मन उसी का क्यों होता है जो उसका सबसे पहला दोस्त बनता है, उसके साथ इतना साल काटता है, फिर उसी का दुश्मन क्यों हो जाता है बाद में? क्या उसका रीज़न क्या होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान हमारी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ ऐसा हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों में सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, अगर उनकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है ना, तो वो भी एक दिन नहीं मिलते हैं, वो भी ब्लॉक लिस्ट में ही होते हैं एक दिन। जो प्यार के उससे निवेश होता है ना कि हाँ भैया मेरी गर्लफ्रेंड थी, इससे मुझे झगड़ा हो गया, तो वो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें लाइफ की हैं कि उस इंसान से हमें नफरत हो जाती है कि इस इंसान की हमें शक्ल नहीं देखनी है इसके। और ये नफरत उस इंसान को होती है जो अगर मैंने किसी के साथ किया है तो मुझे लगेगा नहीं यार मैंने इसके साथ इतना किया और ये मुझसे छोटी सी बात पे इतना वो कर गया, तो इस इंसान से इतनी नफरत हो जाएगी ना कि वो इंसान उसको ब्लॉक ही मारेगा। ये सच्चाई है। इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान के आसपास रहे कि प्यार करना उसके बाद ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कई जैसे लोग बोलते नहीं है कि बगैर करवा चौथ के लोग व्रत रख सकते हैं, बगैर शादी के लोग व्रत रख सकते हैं, तो बगैर मरे लोग अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। सच बात है ये। अच्छा, हाँ। तो जब गर्लफ्रेंड की आती है तो कभी आपको उसके अनुसार से आया है कि बातों में कि नहीं आप मेरे अटैच में मत रहिए, आप मेरे से डिफरेंस रहिए? उसका तो थिंकिंग सोच बातचीत
होता है कि नहीं होता है? नहीं यार, इस चीज़ की मैं उसकी तारीफ करता हूँ लड़की की, जहाँ जो मर्जी है, जब तक उसने मुझसे बात की, जब तक उसने बात की, जिस दिन से मेरी शादी हो गई उससे 15 दिन पहले से एक बार भी कहीं फ़ोन करके ये नहीं बोला तू कैसा है। पर ये होना भी चाहिए, अगर वो मुझे फ़ोन कर देगी एक बार कि तू कैसा है, तो क्या फ़ायदा मैं अपनी घरवाली से गुस्सा करने लगूँ या उसको मारने लगूँ, ये करने लगूँ, वो करूँ। अच्छी बात है फ़ोन नहीं किया, ये इंसानियत है उसकी, इस बात के उसके पूरे 100 के 100 नंबर हैं। ऐसा होना भी चाहिए लाइफ में। जिस इंसान को हम भुला दो उसको भुला दो, दिल से भुला दो। जिसके साथ निभाओ तो दिल से निभाओ, वरना ना निभाओ। तो भूल गए जरूरी हैं? नहीं है कि वो लड़की है, अगर तुम्हारा लड़का कोई दोस्त है उसके साथ तुम्हारा प्यार है किसी लड़के के साथ, तो दिल से प्यार करो। उसका दुश्मनी है तो दिल से दुश्मनी निभाओ उसके साथ। कि सही तुझे हमारी शक्ल पसंद नहीं है तो हमें भी तेरी पसंद शक्ल नहीं है, चाहे तो कितना ही पैसे वाला है, तो अपने पास रख पैसा। सही बात है। आप का लड़के को भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आप डालते हैं कि उसको भी क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक है, तो उसको क्या आप किस लाइन में लेके जाने के लिए सोच रहे हैं? अब वो तो खैर अभी तो छोटा है, वो अपनी लाइन खुद ही तय करेगा, पर मुझे लगता है उसने अपनी लाइन तय तो मुझे लगता है यही कर ली है, क्योंकि जब मैं बाहर से आया था ना इंग्लैंड से, तो वो 1 साल का था, कुछ 1 साल 10 दिन का था जब उसका जन्मदिन में बाहर था, उसका पहला जन्मदिन हुआ था। तो जब से मैंने उसको देखा, वो मैच जब से मैच खेलता है वो, तो मुझे भी लगा कि बताओ इतना छोटा लड़का ये मैच खेल रहा है, बल्ला लेके घूम रहा है। वो जब मेला गया था ना, तो मुझे लगता है उसने बल्ला ही पसंद किया था, उसकी मम्मी बताती है। सही बात है। तो उसको मतलब आपका चॉइस है कि नहीं हम इसको क्रिकेट के लाइन में ही लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी शौक तो काफ़ी ज़्यादा है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट का तो क्या, मेरा भी शौक बहुत है, मैं अभी मैच खेल लेता हूँ या फिर मैं, पर उसको मुझे लगता है शौक पता कैसे हुआ क्रिकेट का, जैसा IPL चलते थे उस टाइम, तो मैं देखता रहता था, तो पास में वो लेटा होता है, तो बच्चे की फ़ोन पर नज़र होती है, तो मुझे लगता है उस करके एक हो जाती है दिल से वो। मैं आपसे अब जनरली तौर पे 10 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कि हर एक एक्टर के साथ काम कर चुके हैं। ऐसा एक्टर जो आपको खिलाने पिलाने में सबसे ज़्यादा रहा है कि नहीं, मुझे ये एक्टर ने खिलाने के मैटर में कभी उदास नहीं किया है, जो मन हुआ जहाँ मन हुआ ले जाने का ले गए, खिलाया पिलाया, किस एक्टर का नाम लेना चाहोगे? मैं सबसे ज़्यादा मैं सोनम मैडम के साथ ही रहा हूँ, तो उन्होंने भी कभी ये नहीं किया कि चीज़ को तय लेकर कि मैं खा रही हूँ तो तुम मत खाओ या तुम ना लो, उन्होंने भी बराबर वो किया है सारा वो। अच्छा। पर सबसे ज़्यादा जो एक होता है ना सूट पे लेकर आता है, वो रुबीना मैडम है, रुबीना बाजवा। वो मैं कहता हूँ कभी भी होटल से आएंगी ना तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगी, ये मैंने देखा है उनको। और ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप काम तो किए हैं लेकिन आपको सेट पे बुलाया गया है, आप उसके साथ किसी भी बात से अनबन या खटपट हो गई है और आप बाद में सोच रहे हैं कि यार मैं कि कौन से एक्टर का काम पकड़ लिया हूँ, नहीं पकड़ना चाहिए, नाम नहीं लेना है लेकिन आपके इमेजिनेशन में है? ऐसे वैसे पर्सनल में तो नहीं हुआ मेरे साथ किसी का, पर वैसे हम काम करते हैं स्पोर्ट में तो होते हैं कई सारे एक्टर के जो ज़्यादा दिखाते हैं अपने आप को कि मैं ही हूँ। हैं कई सारे एक्टर पंजाब जो मतलब बहुत छोटी सी बात को लेकर टॉर्चर कर देते हैं, कि किसी ने आमलेट मांग ली तो मतलब बोल देगा कि खुद ही चढ़ जाएगी बनाने के लिए पतीले के ऊपर, कि मैं बना लूँगा खुद ही। ऐसे भी हैं कुछ लोग। कभी किसी प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर ऐसा हुआ कि आपको आप काम पे गए स्पोर्ट बॉय में और उन्होंने उसका फिल्म ज़्यादा हिट हो गया, अप्रोच किया है कि आप मेरे सेट पे आए, इतना अच्छा काम किए और हम सब के साथ घुल मिल के रहे, उन्होंने ज़्यादा फिल्म हिट होने के बाद उन्होंने आपको अप्रोच किया कि नहीं आओ धर्म यहाँ पार्टी करते हैं, यहाँ आए पार्टी में कुछ रुपया दिया हो, या फिर फिल्म ख़त्म होने के बाद कोई अब तो खैर अब पता है क्या, आप प्रोड्यूसर बेचारे पहले ही निचोड़ लेते हैं लोग उनको, तो अब कहाँ, पहले मैंने देखा था पहले हर फिल्म के बाद पार्टी होती थी, अभी सभी को पता है, सभी काम करते हैं शूटिंग में, कितनी साल पहले लास्ट पार्टी हुई थी सभी को पता होगा, शूटिंग लाइन में सभी काम करते हैं। अब कहाँ बेचारे अब नए प्रोड्यूसर कहाँ आ रहे हैं, वही पुराने प्रोड्यूसर ही हैं बेचारे, और मुझे लगता है पुराने भी कुछ लोग ख़त्म ही हो गए हैं, जो चल रहा है रेगुलर चल रहा है वो चल रहा है, जो रुक गया वो रुक गया फिर। अच्छा, आपके हाथ में टैटू क्या बनाया है, थोड़ा दिखा सकते हैं कैमरे में? ये शिव जी का बनाया हुआ है। क्या लिखवाए हैं इस पे? ये लिखवाया थोड़ी दिखाइए। ये शिव जी का बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कि किसी याद का कुछ निशानी है? नहीं याद का नहीं है, ऐसे ही बनवाया था ये। बहुत ज़्यादा ये क्योंकि इस पे मेरा ध्यान गया। अच्छा, ये ध्यान चला गया आपका, इस पे कुछ कहीं और ध्यान नहीं गया। नहीं और कहीं ध्यान। गर्लफ्रेंड को लेकर अभी आपको कि दिमाग में पूरा शांत हो गए हैं कि थोड़ा बहुत होता है कि नहीं, बंदे को इमोशनल शक्ति ज़्यादा देर तक रहता है?
नहीं नहीं, भूल ही नहीं सकता इंसान कभी नहीं। मेरी पूरा होता तो क्या होता है? मेरी वाइफ से मेरा कई बार झगड़ा हो जाता है इस बात छोटी सी, अगर कोई मेरा यार दोस्त उसका नाम लेते ना उसके सामने, वो चल भाई घर में आफत है। तो ये चीज़ तो मैं कहता हूँ रहेगी, और ये मुझे नहीं पता ये कितने टाइम तक रहेगी, शायद जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे जब तक मुझे लगता है रहेगी ये चीज़। वो बड़े हो जाएंगे तो शायद उनके डर के मारे। और आप इतना इतना चीज़ ऑन सेट बोल रहे हैं, ये सारे कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे वो तो खैर पता ही है उसको तो ये। अच्छा, बीवी को पता है कि ये ऐसे थे? हाँ वो तो पता ही है। अच्छा, ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं और रहने के बाद उसका मन आपकी वजह से दुखा हुआ हो कि यार ये बंदा ऐसा है, इस बंदे के में ये काम करने की एक कला थोड़ा वीकनेस है? हुआ है ना, तभी तो शायद मुझे सोना मैडम ने नहीं बुलाया काम पे। तभी नहीं बुलाया ना उन्होंने, सोना मैडम ने, उनको लगा होगा कि धरना ही यार धर्म में गलत है, इसको नहीं बुलाएंगे। तो हुआ है ऐसा, पर मुझे नहीं लगता इसलिए हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे मैडम की सही बात लगती है। काम हमेशा मैंने अपने भाई को भेज दिया, ठीक है, उनकी मेरे से जान पहचान थी, मुझे निकाल दिया किसके करके, क्योंकि मैंने अपने भाई को भेजा। और ये होना भी चाहिए, जिस इंसान को काम दो आप उसी को रखो अपने साथ। अगर कोई उसको, मैं अपने भाई को भेजूँ तो मुझे भी निकाल दो, सही बात है, ये होना चाहिए ऐसा। तभी मैं बोलता हूँ शूटिंग लाइन में भी हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए, जो इंसान जिसको काम दे रहा है उसको बुलाओ। अगर सोनम मैडम मुझे निकाल सकते हैं, मैंने किसी और को भेज दिया, फिर आप भी निकाल दो किसी को भी, हैं। जब जिसको तुमने काम दिया वो सूट पे नहीं है, हटाओ, दूसरी टीम बुलाओ, बहुत ही टीम है काम करने वाली। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कई बार मुझे लगता है यार मुझे नहीं हटाना चाहिए था सोनम मैडम, और मुझे लगता है नहीं, ये अच्छा किया उन्होंने, मुझे भी कुछ सीखने को मिला इस चीज़ से। सही बात है। इंसानियत चीज़ है ये वैसे। इंसानियत चाहिए। इंसानियत आप है ये। जब ये सब काम हमारी यार दोस्ती धर्म से है, उसके भाई से नहीं है। रहेगा तो धर्म रहेगा, वरना नहीं है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप बड़े बड़े एक्टर के साथ में काम कर रहे थे तो होता है कि बंदे के मन में एक होता है कि यार मैं भी क्यों नहीं इस मुकाम पे पहुंच सकता हूं, ऐसी कोई मन में कोई भावना नहीं आई है आपको? नहीं, मेरे वो तो क्या बहुत बड़े लेवल की बात है, कभी मेरे मन में ऐसी भावना नहीं आई कि मैं इसके साथ हूँ। मैं इसी बात में खुश था कि मैं इनके साथ हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। पर मुझे और काम के बहुत सारे अप्रोच हुए शूटिंग लाइन से। मुझे डायरेक्शन टीम से भी लोगों ने बोला कि अगर तुम्हारे साथ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लाइट वालों ने बोला, कॉस्ट्यूम वाले ने भी, मेकअप वाले। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिस बंदे ने मुझे नहीं बोला होगा काम के लिए कि तू हमारी लाइन में आ जा। पर मुझे स्पोर्ट ही लगा सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें एक यार दोस्ती सबसे बड़ी मेन चीज़ थी, जिसके साथ यार दोस्ती निभाई, पूरी प्रॉपर निभाई। और ऐसा कौन एक्टर है या एक्ट्रेस है जो आपको कि इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत आपके साथ रखा हो कि धर्म तुम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने के ऊपर फोकस करो? कोई ऐसा एक्टर जो आपको सजेशन दिया हो इस टाइप का? ये इस टाइप का तो नहीं, पर शुरू में दो तीन एक्टरों ने मुझे बोला था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कि तू उसमें कैमरे पे चला जा, कैमरे के बारे में नॉलेज हो जाएगी। पर मैं सोचा नहीं, ये स्पोर्ट का ही ठीक है, बस क्या उसमें जाओगे, कुछ काम ख़राब हो गया तो वैसे ही छापा पड़ जाएगा। इसलिए स्पोर्ट की लाइन मुझे सबसे बेस्ट लगी। बस इसमें क्या है ना, जो स्पोर्ट की लाइन होती है ना, उसमें थोड़े एक्टर के भी क्लोज रहते हैं, डायरेक्टर के भी क्लोज रहते हैं, प्रोड्यूसर के भी क्लोज रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी और डिपार्टमेंट होते हैं उसमें इतने क्लोज किसी की नहीं रहोगे तुम। अच्छा, किसी को नहीं, मतलब इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पोर्ट बॉय में जाने के लिए आने, क्योंकि जो भी फोटो फोटो के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते होंगे सोनम बाजवा के साथ रहते हैं तो, कि सर मुझे सोनम के साथ फोटो करवा दीजिए। नहीं, मैं तो अब नहीं रहता हूँ, पर पहले रहता था तो आप कुछ करते थे लोग मुझे। नहीं, जब रहते थे तभी मुझे बोलते थे, मतलब बतेरे लोग बोलते थे, जिसके साथ रहोगे तुम उस इंसान के बारे में बोलोगे सबसे ज़्यादा। सही बात है। कभी ऐसा खुशी का माहौल जो आप शेयर करना चाहते हैं जो पब्लिक नहीं जानते हैं, किसी एक्टर के साथ बहुत बड़ा पार्टी में गए और वो अभी आप कैमरे के सामने अभी तक नहीं लाए हैं? नहीं, ऐसी खैर पार्टी तो इतनी हुई नहीं है अब तो, खैर काफ़ी टाइम से पार्टी ही नहीं हुई है। कई बार पार्टी में लड़ाई हो ही जाती है किसी में, जैसे एक लोगों को पता तो है, हम अंग्रेज मूवी कर रहे थे राजस्थान में, वहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी होली वाले दिन, तो शूटिंग भी रुक गई थी 2-3 दिन, 2 दिन रुक गई थी शूटिंग। शूटिंग के अनुसार से आपको क्या लगता है कि हमें ये बात आम पब्लिक के लिए बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इस दुविधा में रहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट जाने के लिए ये काम करूँगा तो मैं इस एक्टर के साथ मिल लूँगा,
आप उसके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? किस तरीका का उसको अप्रोच करना चाहिए कि फ़ोटो खिंचाने में बिलीव करते हैं आपकी? कोई किसी से फ़ोटो खिंचा लिया बहुत अच्छा तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। मेरी बात है, जो सोशल मीडिया पे लोग फ़ोटो डालते हैं खिंचा के, उसके ऊपर कभी नहीं जाओ। सोशल मीडिया पे कुछ और असल में काम, अब मैं सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालता हूँ, लोग समझते पता नहीं क्या है ये, पर मेरा काम तो स्पॉट बॉय का है ना। फिर तो जो लोगों को दिख रहा है वो वैसा नहीं होता है। असल में जो सच्चाई है वो कुछ और होती है, जो लोगों को दिखता है वो कुछ और है। तो शूटिंग लाइन में काम करो, शूटिंग में जा रहे हो, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो कि हाँ हमें इस इंसान के साथ ईमानदारी से काम करना। आज की डेट में कोई ईमानदारी नहीं है, आखिर में आके तुम्हें लाती मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, ठोकरी मिलती है। सही बात। अपने अपने सारे को पहचान बनाना चाहिए अपनी मेहनत के हिसाब से, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। सही बात। आपने पहचान तो वैसे मेरी, आप झूठ मानोगे, पहचान के आपने जो बोला पहचान का सब, उससे मुझे याद आया, पहचान तो पंजाब के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे नहीं पता कौन है बंदा, एक राजन करके नाम फेमस है, पर बंदा मुझे नहीं पता राजन है कौन। वो राजन नाम ना इतने बंदों ने कॉपी किया है ना मेकअप लाइन से, मेकअप से भी, हेयर में भी। सबसे ज़्यादा एक राजन नाम है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है शूटिंग लाइन में, बहुत लोगों ने कॉपी किया है। दूसरे नंबर पे एक नाम फेमस हुआ है वो धर्म का, वो मैं हूँ। और ये सच बात है, लोगों को गलत लग रहा होगा, जो धर्मवीर होते हैं उन्होंने भी धर्म नाम रख लिया है अपना। जगतपुरे में भी हैं लोग, और 45 में भी हैं, देख लो। और तो इंडिया में भी रखा है मेरा नाम, इंग्लैंड में भी मैं भी लास्ट बार गया था, वहाँ पे भी एक लड़का था, तो उसका नाम था धर्मवीर। उसने भी अपना नाम धर्म रख लिया था। मैंने बोला तेरा नाम धर्म किसने रखा? उसने बोला मेरा नाम पाजी ने रखा। मैं बोला क्यों? क्या वो बोल रहे थे कि कोई धर्म नाम का आया था, तो मेरा बोला मैं ही हूँ धर्म नाम का आया था इधर पहले। बोले सच में? बोला हाँ। तो मैंने उसको बोला था, मैं भाई जब तक मैं हूँ तू अपना नाम धर्म, जो तेरा नाम है धर्मवीर, तू वही कर ले। फिर उसने धर्मवीर नाम कर लिया जितने दिन में रहा। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात में, लोगों ने मेरा नाम कॉपी किया है, 45 में भी किया है, जगतपुरे में भी किया है, इंग्लैंड में नाम कॉपी कर लिया लोगों ने। और क्या चाहिए मुझे इससे ज़्यादा? पैसा तो सभी कमा लेते हैं, कि नाम कमाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। सही बात। एक राजन नाम, एक धर्म नाम, एक साथ जीतू नाम फेमस हुआ है, वो गाने करता है। तो जीतू नाम भी 3-4 लोगों ने कॉपी किया है। वो इसलिए करते हैं नाम कॉपी ताकि इनके नाम से हमें काम मिलने लगेगा। तो आप जब आप इन सारे एक्टर के साथ मिल रहे हैं, ऐसा कोई एक्टर जिसका कि व्यवहारिक जीवन आप कॉपी करना चाहते हैं कि मैं उसका कॉपी करने में अच्छा लगता है? नहीं, मैं तो खैर किसी का नहीं कर सकता जी मैंने कॉपी, क्योंकि मेरी तो उम्र एक लिमिट से बाहर हो गई है। अब मेरा लड़का है, मैं सोचूंगा वो, उसको मैं सिखाऊंगा कि तू इस एक्टर की कॉपी कर शायद। पर मुझे एक्टर तो शायद बनाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता रखना चाहिए एक्टर लाइन में, क्योंकि ये सब देखने के अच्छे हैं, पर बाकी अंदर को छोड़। हाँ, अंदर को छोड़। तो कुछ और लाइन करो, पढ़ाओ लिखाओ, कुछ भी इंजीनियर बनाओ, बच्चों को जो मर्जी बनाओ। इस लाइन में तो बस क्या है, नहीं तुम कहीं घूम सकते हो ज़्यादा, नहीं कुछ। ये तो एक्टरों को ही पता होगा, कहीं पर जाते होंगे 4 बाउंसर इधर होते होंगे, 4 बाउंसर इधर होते होंगे। भाई ये VIP लाइफ होती है, VIP लाइफ भी ठीक है, पर इनके दिल से पूछना चाहिए। इनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोचते हैं यार हम ये चीज़ नहीं होती तो शायद आज हम कहीं पे घूम रहे होते हैं, नहीं घूम पाते हैं। इस लाइफ में पैसा तो है चलो, पर खुद की वो होती है, वो चीज़ नहीं है इस लाइफ में। जो नया यंगस्टर अभी आ रहा है स्पोर्ट बॉय में, उसको क्या सजेशन आप देना चाहते हैं? उसको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुम आ रहे हो, काम कर रहे हो, देखो ईमानदारी से काम करो, किसी के साथ भी करो, पर इतना भरोसा ना करो किसी पे कि तुम्हें लगे कि नहीं हम इसी के साथ काम कर रहे हैं, इसी के साथ काम करेंगे। जब तुम्हें लगे तो हमें सामने वाला बंदा वो कर रहा है, तुम अलग हो जाना चाहिए। ये सच बात है, ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कुछ गलतियाँ मैंने कर दी, वो मैंने गलती किया, मैंने गलतियाँ कर दी, पर इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है, सच बात है ये। सही बात है। चलिए धर्म जी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर से। अगर आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो कौन सी लाइन अच्छा लगा है आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। और अगर आप लोग में किसी के पास ऐसा टैलेंटेड है कि चलो मेरी जीवन कहानी एक अच्छी कहानी है, हम इसको कैमरे पे ला सकते हैं, कोई मेरे से सीख सकता है ये कहानी के साथ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट को ज़रूर ध्यान देंगे। और आप थैंक यू सो मच आप लोग का। इनको भी कमेंट कर सकते हो आप, मुझे भी कमेंट कर सकते हो। और जिस इंसान को लगे कि मैंने सही बोला है तो
कमेंट करना यार अच्छा, पर कुछ लोग गलत कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भी कि धर्म ने ये चीज़ें नहीं बोलनी थी, पर ये चीज़ें बोली मैंने सब सच बात है, इसमें कोई गलत बात है नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, चाहे वो अखिलेश जी की बात हो, चाहे वो मेरे गांव के एमएलए की बात हो, जितना बोला है मैंने, जो मैंने खुद देखा है अपना, वो मैंने बोला है। बाकी कोई किसी की एक बात बना के नहीं बोली है, नहीं मैंने किसी दूसरे की बात बोली है, सारी बात अपनी खुद की बोली हुई है, जो मैंने इतने टाइम में पिछले 10-12 सालों में देखा है इस लाइन में, वही बोला है, कुछ किसी एक्स्ट्रा नहीं बोला। ओके, थैंक यू सो मच धर्म जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, दिलो थैंक्स। वेलकम।